औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आवाज़ आ रही है मेरी वालेकुम सबको? अस्सलाम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू सर। हाफिज तो साहब वो गालिबन सेंटेंस हम लोगों ने कल फेले माजी का मुकम्मल पढ़ाई किए थे और उसमें हमने ये 6 के 6 बाब जो दिख रहे हैं, फतहा, ज़रबा, नसरा, समिया, हसीबा और करुमा, ये जो 6 बाब है, ये 6 के 6 बाब को हमने मजहूल बनाना सीखे थे। और आप जैसा जानते हैं, थोड़ा सा मैं उसका बैकग्राउंड फिर से दे देता हूँ कि आपको सबसे पहले किसी भी वर्ब को जब देखते हैं आप कुरान की आयतों में, तो सबसे पहले आपको ये फर्क करना पड़ेगा, ये माजी है या मुजारे है। ये पहला फर्क हो गया। दूसरा फर्क करना पड़ेगा आपको कि ये फेल लाजिम है या मुताद्दी है। फिर तीसरा फर्क करना पड़ेगा, ये मालूम है या मजहूल है। ये तीनों चीजों को देखने के बाद आप एक फैसले पे पहुंचते हैं कि मैंने इसका तर्जुमा कैसा करूं। जैसा एग्जाम्पल के तौर पे आपने देखा ज़रबा। ज़रबा देखने के बाद में आप सबसे पहले देखेंगे कि इसके लाम कलिमे पे जबर है, फा कलिमे पे भी जबर है, आइन कलिमे पे भी जबर है। तो ये माजी का सीगा है। मुजारे का सीगा जरा बाजू हटके देखिए, ये मुजारे का सीगे में देखिए कैसा डिस्टिंक्शन करेंगे आप। मुजारे के सीगे में सबसे पहले अलामत मुजारे मुजारे की होगी, अलामत उसके बाद का जो एडजॉइनिंग कनेक्टेड जो दूसरा फा कलिमा है उस पर जज़म होगा और लाम कलिमे पर पेश होगा। ये लाम कलिमे का पेश मुजारे का कभी निकलता नहीं है, तो ये उसकी सिग्नेचर है, डीएनए उसका। यहाँ पे डीएनए जबर है, यहाँ पे डीएनए पेश है। अब जरा देखिए यहाँ पे माजी के हर एक मालूम के सिगे पर 6 की 6 पे गौर फरमाइए आप। फतह पे फा पे जबर है, ज़रबा पे जबर है, नून पे जबर है, सीन पे जबर है, हा पे जबर है, का पे जबर है। ये जबर इंडिकेट कर रहा है आपको माजी के लिए, स्पेसिफिक माजी के लिए बता रहा हूं मैं, आपके पास में जहन में नोट कर लीजिए ये शॉर्टकट के तौर पर कि इस पर पेश दिखा रे दिखा, एक सेकंड भी रुकेंगे नहीं आप और आप कहेंगे ये मजहूल है। क्यों? तो फतह का आपने देखे थे फुतिहा हो जाता है, ज़रबा का ज़ुरिबा हो जाता है, नसरा का नुसीरा हो जाता है, समिया का सुमिया हो जाता है, हसीबा का हुसीबा हो जाता है। करुमा का नहीं होता क्योंकि करीमा फेले लाजिम है, मुतादी नहीं है। ठीक है, बना सकते हम लेकिन उसका इस्तेमाल कर नहीं सकते क्योंकि जिसके पास में मफूल ही नहीं है उसको कहां से बनाएंगे। तो फिर 1 मिनट में फिर से वो बात कर गौर करवाता हूं आपको कि मुतादी और लाजिम एक बार पढ़ने से याद नहीं रहता, भूल जाते हैं। मुतादी का मतलब है ऐसा वर्ब जो एक एक्स्ट्रा लफ्ज की डिमांड करता है अपने मायने मुकम्मल करने की। अगर हमने कहा हामिद ने खोला, फतहा हामिदुन, तो आपको बोलना पड़ेगा, फतहा को सवाल करना पड़ेगा, क्या खोला, किसे खोला। अगर आपको जवाब मिलता है वो मुतादी है, जैसा हमने कहा फतहा हामिद ने खोला, तो फतहा को सवाल करो क्या खोला, तो जवाब आया एक दरवाजा खोला, तो फिर आप बोलेंगे फतहा हामिदुन अलबाबा। तो ये हो गया हमारा मुतादी। फिर देखेंगे दरबा, दरबा उसने मारा, जरबा हामिदुन जैदन। तो जरबा से सवाल करें हमने किसको मारा, क्या मारा, तो किसको मारा मिल गया हमको, जैद मिल गया। तो अगर हमने जैद नहीं डाले यहाँ पे तो जुमला ही कंप्लीट नहीं होता। जरबा हामिदुन, किसको मारा पता ही नहीं चल रहा। उसी तरह नसरा हामिदुन जैदन, इस तमाम सीगों में चलेगा लेकिन करुमा में नहीं आएगा। करुमा क्योंकि वो एक्शन उन्होंने खुद पे किया,
उसने खुद का ऑनर बढ़ाया, उसने अपनी एहतराम बढ़ाया, उसने अपना क्या कहेंगे नोबिलिटी बढ़ाया, तो करुमा खुद पे एक्शन हो रहा है। तो हम बोलेंगे वो खुद बुलंद हुआ, इज्जत में बुलंद हुआ, तो उसको सवाल करेंगे बुलंद हुआ, क्या बुलंद हुआ, किससे बुलंद हुआ, जवाब नहीं मिलता, इसलिए वो लाजिम फेल। तो लाजिम फेल का कभी भी मफूल नहीं आता, इसलिए आपका मजहूल नहीं बने। तो ये पांचों का भी मजहूल बनता है, जिसको हमने कल डिटेल डिस्कस करे हैं। अगर आपके और भी सवाल है तो कीजिए, ताकि आपको बहुत अच्छी तरह से इसकी पकड़ आ जाए। नहीं तो फिर हम ये पहला कॉलम को करना सीखे हैं, हम मजहूल बनाना सीखे हैं, ये मालूम के फेल है। अब ये मुजारे में जाने वाले हम। इसमें जाने से पहले अगर आपके कुछ सवालात है बेझिझक पूछिए, सर मुझे कोई एतराज नहीं होगा। कल मेरे को बहुत बुरा लगा कि मैंने किसी बात पे मैं जो है सख्ती करा। हाँ बोलो बेटा, कौन पूछ रहे, बोलो। सर कल आपने जो एक स्लाइड शेयर की थी मुतादी और लाजिम की, फहीमा, जी फरीहा, जी जी गजीबा, जी। हाँ गसीबा। सर उसमें गजीबा जो है, जो गुस्सा हुआ, आओ तो लाजिम, आपने लाजिम बताया है, तो आओ, तो किस पे आदमी गुस्सा गुस्सा खुद पे हुआ? होता है। तो किस पे, मैंने तो सवाल में आए नहीं ना, क्या और किसे मैंने बोला था, किस पे नहीं बोला था, क्या और किसे। अच्छा, क्या और इंग्लिश में व्हाट ओके। एंड whom, इंग्लिश में व्हाट एंड WHOM, whom। तो ये दो सवाल कंपलसरी है। बस, क्योंकि गुस्सा किस पे हुआ, देखो जब आदमी खुद पे गुस्सा होता है तो गुस्सा कब आता, खुद को आता है गुस्सा। तो वो बात चल रही है, गजीबा का मतलब है, अब उसका अगर हम बनाएंगे कज्जबा, उसने झुटलाया, तो बन गया ये, इसके अंदर जो है लाजिम से निकल के मुतद्दी में आ जाएंगे, उसने झुटलाया अल्लाह की निशानियों को, इसलिए वहां पे जज्म आ रही है, अपना शद आ रही है वहां पे। तो हर एक सीगे कज्जबा। की खुसूसियत होती है, उससे बाहर निकलेगा नहीं। जैसा मैंने कहा था नज़ला, नज़ला का मतलब उन्हें जी। खुद कार से उतरा। अब उन्हें कार से उतरा तो उसकी कोई चीज की जरूरत ही नहीं है उसको। लेकिन अगर उसने अपनी वालिदा जो ज़ईफ है उनको कार से उतारा, तो वो अंजला हो जाता। तो कुरान के हर सीगे में आपको बारीकी से देखना पड़ेगा, हमारे दिल से कुछ भी लगा नहीं सकते। ओके। जैसा रसला है, उसने भेजा, अरसला, अरसला बोलते चेंज हो जाता है, भेजा, उसको भेजा भेजा गया, गया। उसको भेजे। हाँ, तो ऐसा हर चीज का आप ख्याल रखिए और पूछिए, अच्छा, कोई बात नहीं, अच्छे खराजा और से। अखरा, नहीं, हाँ खराजा और खाराजा अखराजा देखिए, करना नहीं था। अच्छा। अभी मैं दोनों भी एग्जाम्पल बताता, पहले दाखला देखेंगे। ओके, अब मैंने दाखला किया, मैं खुद दाखिल हुआ, तो मैं खुद दाखिल हुआ तो पूछेंगे हम सवाल, क्या दाखिल हुआ, किसे दाखिल हुआ, कुछ भी मिलता नहीं मिलेगा। लेकिन अब ऐसा आप फर्ज कीजिए कि एक स्टूडेंट मेरा 5-6 दिन से नहीं आ रहा क्लास, और वो खौफ खा के नहीं आ रहा, असद सर गुस्से में आएंगे करके। तो हामिद खुद दाखिल हुआ, हामिद खुद दाखिल हुआ, लेकिन वो बच्चा जो नहीं आ रहा था साजिद, हामिद ने उसका हाथ पकड़ के लाया, कुछ नहीं होता चल मैं सर को बोलता। तो हामिद ने दूसरे को दाखिल किया, हामिद ने किसी और को क्लास में दाखिल किया, तो उसको क्या बोलेंगे, अदखला। बोलो। ओके। अदखला। हाँ, अदखला को ट्रांजिटिव बना दी हमने, इंट्रांजिटिव से लाजिम से मुताद्दी बना दिए। क्यों भाई, हामिद ने साजिद को दाखिल किया, तो साजिद को दाखिल करने का तो ऑब्जेक्ट आ गया ना उसमें एक्स्ट्रा। ये बात को जी जी। समझना बहुत जरूरी है। अभी आप खुद इमेजिन करो, आप खुद कार से उतर जाओ, हम्म। अब खुद कार से उतरे तो बेनफ्सी आपने अपने आप पर एक्शन किया, लेकिन आपके साथ में कोई ज़ईफ शख्सियत है, आपने उनको उतारा। बोलो, मैंने उतारी मेरे अम्मी को, तो अम्मी ऑब्जेक्ट हो गया ना। जी जी। ठीक है, अच्छा। उसी जी तरह जी सर। नजला बोले तो फरिश्ता खुद उतरा, ओके। नजला फरिश्ता खुद उतरा, अंजला उसने उतारा। ना, उतारा गया। हाँ ठीक है, समझ रहा।
और ये देखो सब लोग बड़े गौर से सुनो, अगर फेले लाजिम और मुताद्दी नहीं समझते हैं आप, या समझने की कोशिश नहीं करेंगे अभी आप, तो आगे चल के मजीद फी तमाम इसी पे है। मजीद फी का 30% कुरान का ग्रामर उसमें है, 30%। तो आपको अभी भी अगर नहीं समझा तो मैं वापस बोर्ड पे समझाता हूं, और उसको अच्छा समझ के चलो। मुताद्दी फेल कौन सा है और लाजिम फेल कौन सा है, ये समझना जरूरी। सब लोग एक सर 30 आपको, सेकंड सोच के मुझे बताइए। नहीं सर, खाली एक ही रिवीजन अगर आप कराएंगे, जैसे आप दीजिए और हमसे पूछिए कि लाजिम है कि मुतादी है, तो शायद चलिए रिवीजन हो ठीक जाए है, वैसे। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं कर लेता हूँ। अब मेरे पास वर्ब्स की लिस्ट नहीं है, तो मैं वर्ब की लिस्ट लगा के पूछ लेता था आपसे। आप सब कुछ वर्ब्स की लिस्ट है क्या आपके पास? नहीं ना? हाँ शरीबा। हाँ, चलिए मैं बोलता हूँ शरीबा। शरीबा के बारे में आप पूछिए, ये लाजिम है या मुताद्दी है? लाजिम है। लाजिम है। मुता वेरी गुड। शरीबा मुतादी क्या? मुतादी किसे? मुतादी सबसे मुतादी है पहले सर। उसके मायने, पहले मायने बोलो मुझे। शरीबा का मतलब उसने पिया। पिया पिया। पिया तो किसको उसने पिया होगा सर? एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, सब लोग एक सेकंड सुनेंगे। जिनको नहीं आ रहा वो बेचारे खामोश हो जाएंगे, नहीं तो। हमने उससे बात करना है वर्ड्स। शरीबे, शरीबा का मतलब है 3 जबर दिख रहे हैं, 2 जबर दिख रहे हैं, तो हुआ शरीबा होगा। एक मुजक्कर ने पिया, तो आपको क्या समझ रहा? चाय पिया, शराब पिया, दूध पिया, जूस पिया, समझ रहा क्या आपको? नहीं नहीं समझ नहीं समझ रहा ना? हाँ, तो वो जुमला अधूरा है। तो शरीबा नाम के वर्ब को आप ऐसा सवाल करेंगे सादी सी उर्दू में, क्या पिया, किसे पिया। 2 सवाल करने से आप इसको तब्दील नहीं करना, सवाल को बिल्कुल यही लफ्जों में करना, क्या, किसे। कीजिए, आप सवाल कीजिए, क्या पिया, किससे पिया। ये 2 सवालों क्या? में से एक सवाल हिट हिट कर रहा क्या? है। हाँ, तो क्या अब बोले। पिया, किसे पिया? हाँ, तो अब उन्हें दूध पिया। क्या पिया? दूध। तो हम बोलेंगे शरीबा शरीबा। हामिदुल लबना। शरीबा हामिदुल अल्लबना। शरीबा का मतलब पिया, पीने वाला हामिद है। क्या पिया का मायने आ रहे हैं दूध पिया। अब अगर आप दूध को ड्रॉप कर देंगे तो आपके इल्म में इजाफा नहीं होगा। क्या पिया, खाली पीने की हरकत है, तो आपको किसी को बोले अपने बाहर जाकर हामिद ने पिया, तो आपको काउंटर सवाल आएगा, अरे भाई क्या पिया बोलो ना मेरे को। तो मैं फिर उसको गुस्से में आऊंगा, शराब पिया क्या, सिगरेट पिया क्या, कोई नशे की दवा पिया क्या। जब तक वो समझेगा नहीं, आप कैसा समझेंगे? अब आप डॉक्टर है, आपके पास एक पेशेंट को लेके आए, वो पेशेंट को जो है ना सीवियर रिएक्शंस आ रहे हैं, उसकी बॉडी नीली पीली हो रही। तो पेशेंट की मां ने पूछी, हाँ मैंने पिया। तो डॉक्टर क्या करेंगी? अरे क्या पिया बता भाई। जब तक क्या पिया नहीं बोलेंगे, तब तक आपको कैसा इलाज करना है? जी तो जी फिर सर। उसकी मां ने कहा, हाँ मैं छोटा सा बच्चा है, डेटॉल की बॉटल थी, डेटॉल पी गया। तो फिर आपको डेटॉल का एंटीडोट बनाकर देना पड़ेगा उसको। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है भाई, हम इलाज करें। उसको फिर एडमिट करेंगे, आईसीयू में डालेंगे, क्या क्या करना है आपको मालूम है क्या करेंगे। वरना अगर आपको उन्हें नहीं बोली, डेटॉल नहीं पिया, तो फिर आपको पैथोलॉजी करते बैठना पड़ेगा जब तक आप मरने के चांसेस है उसके। अब नंबर 2 वर्ड पे आ जाइए, अलीमा। अलीमा का मतलब उसने जाना, ही न्यू। अब उसने क्या जाना, जब तक समझे तक का आपको कोई सवाल करने नहीं आएगा। सवाल कीजिए, जाना को सवाल कीजिए। मुताद्दी है, ये लाजिम है। क्या? अब आप लोग करके बताएं। किसे? हाँ, दोनों भी चीज हो ये सकते हैं इसमें। मुतादी क्या, है। इसमें क्या भी जाना मिल सकता, किसे भी आ सकता। क्या जाना, तो उन्होंने कुरान का इल्म जाना। और किसे जाना, मौलिम को जाना।
मुताद्दी he knew the teacher और he knew the knowledge, दोनों भी आपको मिल रहे हैं। बड़ा डिटेल वर्ब है ये, यानी मुताद्दी है ये। सवाल करे अपने, क्या जाना, किसे जाना। हाँ, आ जाइए उसके बाद काला। काला का मतलब उसने कहा, he said। अब आपने कहे काला, उसने कहा, तो आप मुकाबला क्या है देखेंगे भाई, उसकी कही हुई स्टेटमेंट क्या है वो तो बोलो मेरे को। उससे सवाल करो, क्या कहा, किसे कहा। हाँ, मुतादी। उस अब बोलो, उसने कहा एक कहानी कि, अब ये मुताद्दी में भी बेटे डबल मुताद्दी होता। देखो ये कैसा होता है डबल मुताद्दी, उसको पता लगता उसने कहा कहानी उसके भाई को। बोलो। उसने कहा कहानी उसके भाई को। हाँ, अच्छा, दोनों इंग्लिश सवाल में का बोलो, जवाब है। he told his brother a story। दो He दो told his यहाँ पे brother मफूल a आ रहे। story। हाँ, एक मफूल, पहला मफूल आ रहा, दूसरा मफूल आ रहा, दो मफूल आ रहे, मफूलैन आ रहे, मफूल अव्वल और मफूल सानी। तो कुछ कुछ वर्ब ऐसे रहते हैं जिनके पास क्या और किसे दोनों के जवाब मिलते हैं। शहीदा, बोलो बोलो शहीदा, मायने बोलिए और मेरे को शहीदा, बताइए लाजिम। उसने शहीदा, उसने गवाही उसने दी। विटनेस किया, उसने विटनेस किया, उसने गवाही दी, उसने विटनेस दिया। तो मुतादी। विटनेस, हाँ मुताद्दी है, क्या और किसे, है ना। अब खरजा, खरजा का मतलब ही एग्जिटेड, वो निकला बाहर। अब बताओ बताओ, उसको सवाल करो, निकला। लाजिम है, क्या लाजिम। निकला, किसे निकला, नहीं समझ में आता कुछ भी। नहीं आता सर, वो खुद निकला तो उन्हें खुद के लाजिम ऊपर है। एक्शन जब करा है, उसने खुद पर एक्शन किया है तो नहीं होगा। कंप्लीट वर्क। वो निकला, हाँ वो निकला ना। हाँ, वो निकला में कुछ नहीं मिलेगा, उसके लिए लाजिम है ये। अब खारिजा का खुरिजा नहीं बनता, बनाने की जरूरत ही नहीं ना, वो निकला का बना ही नहीं सकते, निकला गया वो। अच्छा अखर जहाबा जाएगा ना बताओ फिर। बोला, अच्छा जहाबा बनाओ, वो गया। नहीं है सर, लाजिम है ये भी। अब उर्दू बनाओ, क्या? गया गया गया, वो क्या तो भी बनेगा ही नहीं ना। उन्हें गया, जैसा उन्हें खाया, एक आम खाया गया, खाया गया एक आम, ऐसा बनेंगे। उर्दू में बोलो उन्हें गया का कुछ बनता ही नहीं, गया गया उन्हें कुछ भी नहीं बनता। हाँ, तो जरा अपने सर, अंदर देखेंगे। अब उसी तरह देखिए दखला, दखला को सवाल वो कीजिए। दाखिल हुआ, वो दाखिल हुआ लाजिम है सर ये भी। हाँ, उन्हें खुद दाखिल हुआ। अच्छा अब देखो रफा, उसने बुलंद किया। हाँ उसने बुलंद किया, रफा वो बुलंद हुआ, या उसने बुलंद किया, चलो ये हो सकता। उसने बुलंद किया, नाम, किसी का नाम बुलंद किया, अपनी इज्जत बुलंद किया दूसरे, तो ये हो सकता है, ये मुताद्दी हो सकता है। मुताद्दी हो सकता है। मुताद्दी होता है कि आपने सूरह में पढ़े हुए ना, हमने बुलंद किया आपका नाम या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रफा हाँ आसन। सर ये हाँ, करूँगा से अलग, क्या बोले, मुझे नहीं सुना है। करूँमा के क्या बोले, मीनिंग से अलग होगा, करूँमा के मीनिंग से करुमा अलग का, होगा। करुमा के मीनिंग होंगे वो खुद अपने रुतबे को बुलंद किया, इतर उसने को बुलंद अपने किया। अपने ऑनर को बुलंद किया, उसने अपनी इज्जत को ऊंचा किया। सर, हाँ सर मुझे खाली बोलिए। अपना जो मैं जो समझी हूँ, मतलब जिस भी फेल में उसने लगेगा तो वो मुतादी होगा, और वो नहीं आएगा नहीं तो नहीं 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 लाजिम नहीं होगा। नहीं, ऐसा मत निकालिए आप बिल्कुल मत निकालिए। अच्छा, आपको मैंने जो बोला उसके अलावा कुछ मत, मैं कल सीखा था इसी वजह से। ओके। मैंने ओके, कहा था क्या और किससे पूछने में आपको क्या एलर्जी है। ओके सर, ठीक है सर। मैंने एक सबसे आसान चीज आपको जो दिया है, पीएल को सवाल करना है क्या और किसे। उर्दू में बहुत अजीब अजीब किस्म के ट्रांसलेशन होते हैं, आप उनके तरफ मत जाइए। सर वो अखज करना किस में आएगा? अखज, क्या बेटे, अखज करना, अखज, अखज।
अखजा, अखजा का मतलब लेना है कोई चीज, अखजा, अखजा याखुजु या किसमें आएगा ये? आएगा ना, उखिजा आएगा, इसमें भी आ सकता है, मुतादी में आएगा ना? मुतादिब है। कुछ ना कुछ तो ले लेंगे। तो चलिए अब फिर से हम जो है यहां तक का देख लिया हमने। अब हम चलते हैं हमारे मुजारे की तरफ। या अभी और कुछ सवाल है तो आप कीजिए, मैं थोड़ा सा रुकता हूं, क्योंकि अब अच्छा आप इंटरेस्ट लेके कर रहे हैं। सोचिए आप और पूछिए मेरे से। सर जो आपने बोले थे कि ये दोनों भी हो सकते हैं कुछ अल्फाज, उसका क्राइटेरिया क्या होगा समझने का? मतलब क्या हो मुतादी सकते हैं और बेटे? दोनों, दोनों नहीं होते, कोई भी और दोनों काम नहीं करता, मैंने ऐसा नहीं कहा था। सर वो नहीं बोल दो रहे, मफूल के बारे में कहा क्या? अच्छा शादी में क्या भी आएगा और किससे भी अच्छा, आएगा ये बोल रहे हैं। हाँ हाँ वो हो सकता है। देखिए मैं आपको बताता जरा, मैं नहीं बताता आपका एजुकेशन का मीडियम कौन सा था मैडम? पूछिए अभी जो सवाल करें मुझसे। जी सर, आप कौन बीएससी। से मीडियम से पढ़े हुए हैं? उर्दू, मराठी, इंग्लिश? अब देखिए मैं यहाँ पे एक जुमला लिख रहा हूं, उर्दू में लिखिए आप। माँ ने बनाया, अम्मी ने बनाया अब्बा को, लिखो। ताज्जुब हो रहा ना, ये क्या क्या बोल रहे हो कुछ? लिखो लिखो। अम्मी ने बनाया अब्बा को। अब्बा गुस्सा हो जाएंगे इसमें। अरे देखो जी, अब्बा गुस्से में आने वाले नहीं। सवाल मदर मेड फादर। देखो क्या करिए, अम्मा ने बनाई, क्या बनाई? चाय बनाई। किसके लिए बनाई? फादर के लिए। फादर की। आप समझ में आया क्या आपके? इसी को दूसरे तरीके से भी इंग्लिश लिखती है, मदर मेड टी और फॉर फादर। फादर। और फादर। ये दो भी जुमले होते हैं। जो अच्छा पढ़ा हुआ इंसान है वो ऐसा जुमला लिखता, जो हल्का पढ़ा हुआ उन्हें ऐसा लिखता। अब और एक मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, विराट कोहली थ्रू एकदम धोनी। अब विराट कोहली ने फेंका, किसको फेंका? धोनी को। क्या फेंका? बॉल। हाँ, तो आप पहले पूछेंगे विराट कोहली को, अरे क्या फेंका बे, किसे फेंका? क्या फेंका? तो बॉल मिलता। किससे फेंका? धोनी को मिलता। तो मैंने आपको जो चाबी दिया ना वो मास्टर की है। वही घूमकर वापस आंसर देती है पीछे बैक से। हाँ बेटा, आपको दोनों सवाल करना पड़ेंगे। यहाँ पे क्या है? फेंका, फेंकते ही आपने बोलना पड़ेगा व्हाट और whom। देखिए मैं आपसे एक अर्ज करता हूं, मैं पिछले 35 साल से यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को इंग्लिश ग्रामर पढ़ाता हूं। आप समझ रहे हैं? अगर आपको कोई भी ग्रामर एक जुबान का ठीक आता है तो दूसरी जुबान में वो फिट बैठता हो। तो इसके अंदर एक को बोलते हैं मफूल अव्वल और दूसरे को बोलते हैं मफूल सानी। तो अब लगे हाथ आपको मैं बता देता हूं। मफूल अव्वल जो कल हमने सीखे थे, पहला मफूल जो आएगा, ऑब्जेक्ट नंबर 1 लिख लो, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देख रहा हूं। ऑब्जेक्ट जो फर्स्ट आएगा, मफूल, पहला जो मफूल है, डबल मफूल में जो पहला मफूल आएगा वो रफा हालत में होगा। और मफूल नंबर 2 जो आएगा, सादियाबाजी इसको देख लीजिए, मफूल 2 जो आएगा वो नसब में रहेगा। ये रहेगा नायबुल फाइल और ये नहीं रहेगा नायब। हाँ, सर ये माजी मुजारे सब जगह एक काशी जैसे में, चलेगी। मजहूल जब बनाएंगे आप, मजहूल में 2 मफूल निकलेंगे ना, फिर मफूल एक आएगा तो 2 निकलेंगे। जब सर जैसा माजी मैंने मुजारे सब में कहा, ये चीज चलेगी। हर जगह ये चीज चलेगी। जो रूल है ये रूल पक्का रूल है।
मजहूल में हमने कल देखे थे ना कि अपना जो है मफूल जो है नायबुल फाइल बनता हो, लेकिन दो है तो आपने सवाल मुझसे करना चाहिए था, सर आप बोल रहे दो मफूल भी आते हैं, तो दो मफूल में जो पहला मफूल रहेगा वो रफा हालत में रहेगा और जो दूसरा मफूल रहेगा वो नस्ब हालत में रहेगा। ये आप लिख के रखिए, और ये आपको जब मैं फिनिशिंग करूंगा अगले वीक तो ये सब दूंगा मैं आपको। अभी फिलहाल जो है आपको जितना समझ सकते मैं उतना दे रहा हूं धीरे धीरे। तो चलिए अब हम आ गए यहाँ पे मुजारे की तरफ। अच्छा, कल का भी मैं एक बार थोड़ा सा आपको रिवीजन दे देता हूं। ये हमारा था नसरा, माजी का सीगा, इसको मजहूल बनाना था। तो मैंने कहा था आपसे तीन रूल याद रखिए। रूल नंबर 1, ये फा कलिमा है हमारा, ये आइन कलिमा है हमारा, और ये लाम कलिमा है हमारा। तो मैंने आपसे कहा था रूल नंबर 1, लाम कलिमे को छूना नहीं, डोंट टच। लाम कलिमे की हरकत को छीना नहीं, डोंट टच। ठीक है, तो यहाँ पे अपने लाम कलिमे को जैसे के वैसा, रा को रा रखे और जबर को जबर रहने दिए। दिख रहा है आपको यहाँ पे मैंने कोई चेंज नहीं करा। नंबर 2 बात कहा था मैंने, आइन कलमे को छोड़ना आइन नहीं, कलिमे को पकड़कर, मुंडी पकड़कर, उसकी मुंडी पकड़ के लाओ और उसको बदला दो जेर में। जेर। तो ये यहाँ से यहाँ के जेर बन गए, इन्हें जबर से जेर बन गया। आइन कलिमे को जेर देना कंपलसरी है। ओके हो गया। चलो अब रह गया हमारा फा कलिमा। ये फा कलिमा, फा कलिमे पे जबरदस्ती उसको पकड़ने का और उसको क्या देने का है, पेश देना है। फा कलिमे को क्या देंगे, जबर देना, पेश देना। जबर को निकालना है, जबर को रखना नहीं है। ये जबर है अपना, हटा के पेश दिया। फिर से देखो, ऊपर देखो, इसको जैसे कि वैसा रखे, इसको चेंज किए, इसको भी चेंज किए। ये आवाज याद रखो, ऊ ई आ। माजी में ये आवाज आना जरूरी है आपको, ऊ ई आ। नुसीरा, नुसीरा का मतलब है मदद किया गया हो। तो अब इस पे ज्यादा वक्त नहीं लगाएंगे हम। इस पे किसी को डाउट है तो पूछिए, वरना आगे चलेंगे, मुजारे कर लेंगे। नहीं सर, आगे चलिए हम मुजारे की। ठीक है, सबको याद आ गया? फिर से चेक करो। फा कलिम क्या करें, लाम कलिमे पे जबर बरकरार रखेंगे, उसको छीना नहीं है। आइन कलिमे पे जेर आना है, फा कलिमे पे पेश आना। इससे आपका काम खत्म हो गया, बिल्कुल परेशानी नहीं आएगी अब। चलिए अब हमारे आ रहे हम माजी की तरफ। मुजारे की। हाँ, मुजारे की तरफ आ रहे हो। ये मुजारे का सीधा उसके में निकाल के रखा, आपको देखिए यहाँ पे बड़ा के बड़ा दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या क्या करना है, सबसे पहले इसकी सिग्नेचर क्या है, पेश नंबर, रूल नंबर 1। अच्छा, यहाँ लिख देंगे ये फा कलिमा है, ये फा कलिमा है, इन्हें आइन कलिमा है, और इन्हें नून लाम कलिमा। ठीक है, ये 3 कलिमे हैं आपका, फा आइन लाम, 3 हरफी है ये। तो पहला रूल, लाम कलिमे को टच भी नहीं करना, देखना भी नहीं उस तरफ, छीना भी नहीं। दिल बोला तो उसको निकाल के यूं निकालना, फिर से पेश लगा देना। डोंट टच। कौन सा ग्रुप है, डोंट टच। बोलो बच्चों, सब तक यहाँ ठीक है, सबको समझ रहा है?
जी लाम सर। कलिमे के पेश को जैसे कि वैसा रखना है। आपका दिल बोला था सब मिटाना, फिर लिख देना पेश। ओके। नंबर 2, यानी लाम कलिमे को छीना नहीं। नंबर 2, आइन कलिमे को छोड़ना नहीं। छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं मतलब क्या करने का? इसके पेश को बंद करने का और इसको जबरदस्ती क्या देने का? जेर, जबर देने का। क्या करने का? ये निकाल देंगे और जबर दे देंगे। तो आइन कलिमे को छोड़ना नहीं, उसको जबर देने का है। नंबर 3, उसके बाजू जो भी सुकून पे है, ये सुकून में तो उसको मूवमेंट ही नहीं है ना, हैंड ब्रेक लगी हुई गाड़ी है, इसको कुछ भी नहीं कर सकते। सुकून का मतलब नो मूवमेंट, इसको देखने की भी जरूरत नहीं, इसको ऐसे रहने दें। अब जो है अलामत मुजारे जो है, अलामत मुजारे हो या इसके आगे और भी 4-5 चीजें भी आए तो डरने का नहीं, सबको पेश देने। देखिए अब क्या क्या होगा। इसकी मेन चीज पहचानने का तरीका है, ये जो जबर आया है ये निकालने का और जबर देने का, ये मेन काम है। आइन कलिमे पे जबर से पहचाना जाता है ये, और यहाँ पे पेश रहता है इसको। देखिए मैं एक बार फिर आपको फ्रेश लिख के बताता हूं। ये अलामत मुज़ारे क्या है? जबर है, यन शुरू। इसको बनाने का अपने को मजहूल। चलो बोलो, मेरे को जोर से बोलो, पढ़ो जोर से। लाम कलिमे को, हेलो, छूना नहीं। छेड़ना नहीं है। हाँ छेड़ना नहीं, जैसे कि वैसा रखना है। अब इसके बाद कौन आ रहा है? जबर कर रहे आइन हैं, कलिमा। जबर कर रहे हैं। आइन कलिमे पे जबरदस्ती जबर लगाने का है। और उसके बाद में जो है हमारे पास में ये सुकून वाला जो भी है उसको कुछ भी नहीं कर सकते आप। आपने दिल बोला तो भी नहीं कर सकते। अलामत मुजारे पे पेश देना है, हो गया खत्म। यन शुरू का युन सरू, युन सरू। अब आप कोई भी एक मादा दीजिए, अपन बना के बताता हूं मैं आपको। चलिए आपने पूरे ले लेंगे अपन एक साथ। क्या क्या पढ़े थे अपन ने? फतहा से शुरू करे थे। आप मुझे बताएंगे, आप करेंगे। ये है हमारा यफ्ताहु। चलिए बोलिए मुझे, लाम कलिमा कौन सा है? ये लाम कलिमा है। आप पेश ही रहेगा। हाँ, इसको जैसे कि वैसे रखे अपन ने, पेश। अच्छा, उसके बाद का कौन है? ऐन कलिमा क्या है? इसको कोई चेंज नहीं होगा। ये याफ, सुकून को कुछ भी नहीं करने का। और या कलमे में अलामत मुजारे पे पेश आ जाएगा। हाँ, यफ्ताहु क्या बन गया? युफ्ताहु। इसके मायने है एक मुज़क्कर गायब, खोलता या खोलेगा। चलिए यहाँ पे खोला, खोला गया, जाता, खोला जाता, जाएगा वो। खोला जाता, खोला जाएगा वो। कौन? मुज़क्कर जेंडर। तो इसके साथ में सेंटेंस भी बना लेते हैं भी। अच्छा ये लिख लीजिए आप, तो मैं सेंटेंस बना देता। यफ्तहु हामिदुन अल बाबा, ऐसा बने। यफ्तहु हामिदुन अल बाबा। हाँ नहीं, इसमें नहीं आएगा नहीं। हाँ, अब ये देखो यहाँ पे क्या करे अपन ने? युफ्तहु कर दिए, तो यहाँ पे से कौन भाग गया? हामिद गया। हाँ, तो अब यहाँ पे चले गया हामिद, और यहाँ पे अल बाबू। हाँ,
तो आप पढ़ो, आप यहाँ पे पढ़ो। हामिद ने खोला एक दरवाजा। एक यहाँ पे दरवाजा देखो, खोला। खोला खोला हामिद गया। खोलता है एक दरवाजा, सॉरी, हामिद दरवाजा। खोलता या खोलेगा एक दरवाजा। इसको पढ़ो, खोला जाता या खोला जाएगा एक दरवाजा। जाएगा एक दरवाजा। अच्छा, इसको कंटिन्यूस में भी इस्तेमाल कर सकते, खोला जा रहा है दरवाजा, ऐसा भी पढ़ सकते हैं। खोला जाता, तीनों लिख देता मैं। खोला जाता, खोला जाएगा, और खोला जा रहा है। ये तीनों चीज बनते इससे। खोला जाता है एक दरवाजा, खोला जाएगा एक दरवाजा, खोला जा रहा है दरवाजा। ये जुमले में तीन तीन डायमेंशन आ सकते, 1 2 3। युफ्ताहु में सर। हाँ, इसमें भी वही निकलेगा ना, देखो ना, यहाँ पे बोलो, यहाँ बोलो, हामिद खोलता, हामिद खोल रहा है, हामिद खोलेगा एक दरवाजा। उल्टा करेंगे तो खोला जाता, खोला जाएगा, खोला जा रहा है एक दरवाजा। दरवाजा। चलिए, फा हो गया हमारा। अब जात ले लेके, जात, जराबा। जाना पड़ेगा। जराबा माजी है, यदरिबु। यजरिबु मुजारे है। अरे है। तो एक मुजारे का बना लेते हैं पहले, मालूम का। यजरिबु लाम कलर पे पेश ही रहेगा। हामिदुन खालिदन। हामिद ने मारा, नहीं, अच्छा, अभी खालिद। पहले पहले ये, हाँ, हामिद खालिद हामिद मारता, मारेगा या मार रहा है खालिद को। खालिद को। ठीक है, तीनों भी आ रहे हैं। अब यहाँ पे इसको अपन मुजारे का मजहूल बनाना है, तो मुजारे का मजहूल बनाने को इसको बरकरार रखेंगे, बा रखेंगे इसे, बाग पे पेश रखेंगे। ये रा के नीचे जेर है तो जबर कर देंगे, ज़ाद को इसी रखे सुकून दे देंगे, और और इसको अलामत मुजारे पे पेश आ जाएगा। पेश। युज़रबु, युद्रब। युज़रबु। अब क्या बनेगा, खालिदुन। खालिदुन। मारा गया, मारा बोलो, जाएगा या मारा जाता, मारा जाएगा, मारा जा रहा है खालिद को। मारा खालिद। जाता। खालिद। मारा जाएगा या मारा जा रहा है खालिद को। देखो, लिख देता ना मैं, मारा जाता खालिद को, एक मारा जाता एक मर्द को। फिर बोलो, मारा जाएगा खालिद को, मारा जा रहा है खालिद को। इंग्लिश में बनाना है तो बता देता मैं आपको। खालिद इज बीटन, ठीक है, खालिद विल बी बीटन, खालिद इज बीइंग बीटन। ये तीन जुमले इंग्लिश में बनते हैं, ये तीन जुमले अरबी में बनते हैं। और सर वो ऊपर वाले का क्या ट्रांसलेशन होगा, यदरिबु हामिदुन खाली। ठीक है, हामिद मारता खालिद को। फिर होगा, हामिद मार रहा है खालिद को, हामिद मारेगा खालिद को। हामिद मारेगा खालिद को। मार देगा नहीं, मारेगा, मारेगा। मारेगा।
जी तो यद्रिबु को वो मारता, मारता है या मारेगा? वो हाँ, मारता है या मारता, मार रहा मारेगा? है, मारेगा। युद्रबु का वो मारा जा रहा है या मारा जाएगा? मारा जा रहा है, मारा जाएगा, मारा जाता, जाएगा। तीनों बदल। जी देखो आदत रही तो मारा जाता, जी काम चालू है तो मारा जा रहा है, फ्यूचर में इस्तेकबालिया है तो मारा जाएगा। करेंगे जी सर, कल मारे जाएगा। ओके, जी सर। तीनों भी मायने निकलते कुरान में। हाँ, तीनों का ख्याल रखिए आप। यहाँ पे देखो, युफ्तहु, युफ्तहुल बाबू, खोला जाता है एक दरवाजा, खोला जाएगा एक दरवाजा, खोला जा रहा है एक दरवाजा। चलिए आप समिया का बना के बताइए मेरे को, आप बनाइए और मुझे बताइए। युस्मउ, यस्माउ, युस्मउ, युस्मउ। हाँ, यस्माओं को ये सांचे में डालिए। मैंने जो लिख के दिया आपको तरीका, पहला आइन, रूल क्या है, आइन, लाम कलीमे को छीएंगे नहीं हम। हाँ, आइन कलीमे पे पेश रहेगा वैसे, अपना आइन पे पेश रहेगा, लाम कलीमे पे जो है पेश जैसे वैसे रहेगा। आइन कलीमे पे जबर दे दीजिए, उसको पहले से ही जबर है। समिया यस्माउ, युस्मउ से युस्मउ हो जाएगा। युस्माउ, बस युस्मा हो जाएगा। सुना जाएगा, सुना सुना जाएगा, जा देखो रहा तीन है, ठीक। सुना हाँ, जा रहा सुना है, जाता, पहले पहला सही बोलो, आदत बोलो, सुना जाता। दूसरा बोलो सुना जा सुना रहा है। जाता, सुना तीसरा जा है रहा सुना है, जाएगा। सुना जाएगा। हाँ, ये याद रखो, जाता, जा रहा है, जाएगा, ये तीन ऑर्डर है इसमें। तीन तरीके से बोलना है, जाता, जा रहा है, जाएगा। अब उसके साथ में लगा कतला दो। का बन, नहीं, रुक जाओ, समिया के पहले कंप्लीट करो। सुना, सुनी जाती एक बात, अलकौला। अब यहाँ पे क्योंकि वो बन रहा है अपना नायब फाइल, इसलिए कौलू हो गया, वरना उस कौला होता। कौल का मतलब बात। अब बोलो, आप पढ़ के सुनाइए। सुनी जाती एक युस्मा, बात, सुनी जाएगी एक बात, सुनी जा रही है एक बात। हाँ, खतला का बनाने का बनाओ, आप बनाओ खतला का। खतला नून से आता है यख्तुलु, यख्तुलु से लेके बनाओ, चलो सब लोग बनाओ। युक्तलु, यख्तुलु, युक्तलु। शाबाश। मायने बोल, अभी लिखेंगे अपन। युक्तलु के साथ में अपन कतला लिख वो देंगे, नाम लिखेंगे ना, जिसका हुआ उसको भी लिखेंगे अपन। युक्तलु के साथ नाम लिखिए आप, जालूता। बोलिए, युक्तलु के मायने क्या होंगे? कत्ल किया जा, गया, कत्ल, जाता, कत्ल जा जाता, रहा है, जा कत्ल रहा जाएगा, है, जा जाएगा। रहा है या जाएगा, चालू। हाँ, हाँ, अगर रोज रोज कत्ल होता तो बोलना कत्ल किया जाता जालूत को। अच्छा, आपकी आंखों के सामने चल रहा है तो बोलना कत्ल किया जा रहा है जालूत को। या आप अगर गेस कर रहे हैं तो बोलो कत्ल किया जाएगा जालूत को। है? पूछिए पूछिए। यक्तुलु का मतलब वो उसने वो कत्ल करता है या करेगा? यक्तुलु, वो कत्ल हाँ, करता वो है या कत्ल करेगा? करता है या यक्तुलु का करेगा। मतलब कतला, कत्ल किया जाता यक्तुलो, है या यक्तुलो, यक्तुलो बोल तो करता है या करेगा। युक्तलो बोले कि करेगा। करता, युक्तलु तो किया जाता, किया किया जाता जाएगा, है किया या जा क्या रहा। जाएगा या क्या जा रहा है? चलिए अभी आप एक काम करेंगे, मेरे साथ में सीगे 14 बोलिए ताकि आपको आदत होगी। आपको कौन सा चाहिए बोलिए? नसरा चाहिए, खतला चाहिए, समिया चाहिए? देखो, समिया, युक्तलो, युक्तलाने, युक्तलूना, बोलो। युक्तलु, युक्तलाने, युक्तलूना, सबसे पहले अपन मालूम वाले बोलेंगे।
जी सर। यक्तलो, खतला यक्तुलु, यक्तुलु, खतला यक्तुलु, यक्तुलु, खतला यक्तुलु यक्तुलाने, यक्तुलाने यक्तुलूना, यक्तुलूना तक्तुलु, तक्तुलाने, लानी यक्तुलना। यक्तुलना। यक्तुल हाँ, तक्तुलु, तक्तुलाने, तक्तुलाने तक्तुलूना, तक्तुलूना तक्तुलूना, तक्तुलीना, तक्तुलीना तक्तुलाने, तक्तुलना, तक्तुलाने तक्तुलना अक्तुलूना नक्तुलू। अक्तुलो, नक्तुलो। एक बार रिपीट कर लीजिए माजी सीधी से, फिर अपन मुजारे के साथ करें। यक्तुलो, बोलो यक्तुलु यक्तुला। मतलब क्या हो गया? वो कत्ल करता है। कोई गायब मर्द वो कत्ल कत्ल करता है या करेगा। हाँ, एक मुजक्कर कत्ल करता है। यक्तुलाने, दो मुजक्कर गायब कत्ल करते हैं। करते हैं, यक्तुलूना, करेगा। तमाम मुजक्कर सारे कत्ल गायब करते हैं। चलिए आगे चलो। हाँ, तख्तुलो, एक मोन्नस कत्ल करती है। करती है, करेगा। गायब मौत। तख्तुलाने, तख्तुलानी, दो मोन्नसे गायब कत्ल मौत करती है। यक्तुलना, तमाम मोन्नस से कत्ल गायब। करती है। चलो हाजिर की तरफ आ जाइए। तख्तुलो, तख्तुलु तो एक मुजक्कर कत्ल करता है। या तख्तुलाने, दो तुम दो हाजिर मर्द कत्ल करते हो। तख्तुलूना, तुम तमाम हाजिर मर्द कत्ल करते हो। अब हाजिर मोनस तरफ आई। तख्तुलीना, तू एक मोनस कत्ल करती है। तख्तुलाने, तुम दो मोनस से कत्ल करती हो। तख्तुलना, तुम तमाम मोनस से कत्ल करती हो। अख्तुलो, मैं कत्ल करता हूँ। नख्तुलो, हम कत्ल करते हैं। अब शॉर्टकट में पढ़ेंगे अपन। यख्तुलो, तख्तुलो, तख्तुलो, अख्तुलो, नख्तुल। यख्तुलाने, तख्तुलाने, तख्तुलाने, तख्तुलाने। यख्तुलूना, यख्तुलना, तख्तुलूना, तख्तुलना, तख्तुलीना। ऐसा आपको याद करना है, घड़ी घड़ी जब तक दोहराएंगे नहीं आता आपको। अच्छा, अब चलिए हम उसको मजहूल में पढ़ते हैं। युक्तलो, पढ़ो। युक्तलु युक्तलो का मतलब, नहीं नहीं नहीं, गड़बड़ नहीं, मेरे पीछे बोलिए। युक्तलो, कत्ल किया जाता एक गायब मर्द। कत्ल किया जाता है एक गायब मर्द। गायब मर्द। यक्तुलाने, यक्तुलानी युक्तलाने, युक्तलाने, युक्तलाने कत्ल किए जाते दो गायब मुजक्कर। कत्ल किए जाते कत्ल हैं किए दो जाते गायब हैं दो गायब मुजक्कर। मुजक्कर। युक्तलूना, युक्तलूना युक्तलूना, कत्ल किए जाते तमाम मुजक्कर। कत्ल किए जाते हैं तमाम मुजक्कर। ठीक है, अब औरतों की तरफ आओ। तुख्तलूना, तुख्तलो, तुख्तलो, युक्तलु युक्तलु, कत्ल की जाती एक गायब मुन्नस। कत्ल किए जाती है एक गायब मुअन्नस। तुख्तलाने, तुक्तलानी तुक्तलाने, है दो गायब कत्ल किए जाते दो गायब मुन्नस से। कत्ल किए जाते हैं दो गायब मुअन्नस से। तुख्तलना, तख्तुलना तुक्तलना, यख्तुल, बोलो युक्तलना, युक्तलना युक्तलना, कत्ल किए जाते तमाम मुन्नस से। कत्ल किए जाते हैं तमाम गायब मुअन्नस से। तुख्तलो, तुक्तलु, कत्ल किया जाता तो एक मुजक्कर। कत्ल किया जाता तू एक मुजक्कर। तुख्तलाने, तुक्तलाने, कत्ल किए जाते तुम दो मुजक्कर।
कत्ल किए जाते कत्ल कत्ल किए किए जाते जाते तुम दो दो मुज़क्कर तुक्तलूना, तलूना तुक़तलूना, कत्ल किए जाते तुम तमाम मुज़क्कर हाजिर। किए जाते कत्ल कत्ल किए किए जाते जाते तुम मुज़क्कर हाजिर। तमाम मुज़क्कर हाजिर। अच्छा, तुक्तलीना, तुक़तलीना, कत्ल की जाती तू एक मुअन्नस। कत्ल कत्ल की जाती तू एक हाजिर मुअन्नस। तुक्तलाने, तुक़तलाने, कत्ल की जाती तुम दो हाजिर मुअन्नसें। कत्ल की कत्ल की जाती जाती तुम दो हाजिर मुअन्नसें। तुक्तलना, तलना तुक़तलना, कत्ल की जाते तुम तमाम मुअन्नसें। कत्ल किए जाते तुम तमाम मुअन्नसें हाजिर। उक्तलो, उक्तलो, उक़तलू, तलू कत्ल उक़तलू, किया जाता मैं। कत्ल किया जाता मैं। नुक्तलो, नुक़तलू, कत्ल किए जाते कत्ल हम सब। कत्ल किए जाते कत्ल किए जाते हम सब। हाँ, अब जरा स्पीड में पढ़ेंगे बिना बगैर ट्रांसलेशन के। युक्तलो, युक्तलाने, युक्तलोना, तुक्तलो, तुक्तलाने, युक्तलना, तुक्तलो, तुक्तलाने, तुक्तलोना, तुक्तलीना, तुक्तलाने, तुक्तलना, उक्तलो, नुक्तलो। और इसका मालूम करें तो यक्तुलो, यक्तुलो, यक्तुलाने, यक्तुलोना, तक्तुलो, तक्तुलाने, यक्तुलना, तक्तुलो, तक्तुलाने, तक्तुलोना, तक्तुलीना, तक्तुलाने, तक्तुलना, तक्तुलो, नक्तुलो। आपके भेजे में प्रिंट बैठना पड़ती भाई। बहुत सारे चाहिए थे। अच्छा, यहाँ तक एक हो गई तो मैं अगली अगली चीज आज आपको एक बताने लगा हूं जो पकने डाल रहे हैं। अगले हफ्ते भी देंगे, उसके आगे भी लेंगे, उसके आगे भी लेंगे। सब थोड़े मिटा दो। ये सब मैं आपको जो प्रिंटेड मटेरियल दूंगा, डरो मत, सब करेंगे प्रैक्टिस। आप सबको अच्छा आएगा, फिक्र मत। दिखता ही नहीं, बड़ा दिखते हैं। पर शायर देखा तो बोल रहा। हाँ, तो देखिए जरा यहाँ पे गौर कीजिए, मैं क्या बता रहा हूँ। ये हम पढ़ चुके हैं, ये 6 फैमिलीज है। फतहा, यफ्तहु, फतहन। जरा मेरे साथ बोलिए आप। फतहा का मतलब उसने खोला, यफ्तहु खोलता है वो, फतहन खोलना। आप है क्या, सब लोग सुन रहे हैं क्या मेरी बात? जी सर, जी सर। जी सर। हाँ, अब हम जो पढ़ने चले हैं उसको बोलते हैं सर सगीर। सर सगीर यानी, अब ये फतह के अपन ने अभी 14 सिगे पढ़े, इसके 14 सिगे पढ़े, तो ये 14 पढ़ने के बजाय इसका एक ओपनिंग लेंगे, इसका एक ओपनिंग लेंगे, ऐसे सबका एक एक ओपनिंग लेंगे। तो अभी अपन ने क्या क्या पढ़े बताता हूं। हाँ, यहां जरा देखिए, घबराओ मत। नसरा मतलब बोलो मुझे। उसने मदद नसरा उसकी मदद,
उसने मदद शाबाश। की। यंसुरु के मतलब बोलो। वो मदद करता या करेगा। वो मदद करता है बेहतरीन। या करेगा। अब यहाँ पे दो, ये जो आ रहा थर्ड पॉइंट जो आ रहा उसको बोलते हैं मस्दर। मस्दर के मतलब है वर्बल नाउन। मदद। देखिए इंग्लिश में क्या है, ही हेल्प्स, ही हेल्प्स, हेल्प या हेल्पिंग, मदद करना, आखिर में क्या आएगा, मदद करना। करना। तो इसके ये जो सीगा है इसको मस्दर कहते हैं। इसके मुख्तलिफ चीजें होते हैं, अभी दो पढ़िए आप, नसरतन, नुसरतन और नसरन। तो अभी अपन इसको नसरन रखेंगे, अभी क्या रखेंगे, नसरन, या आप नुसरतन भी बोल सकते हैं। तो ये तीन चीज हम पाते हैं, बोलो। उसने मदद किया, वो उसने मदद मदद करता, मदद किया, मदद मदद करता या करना, करेगा। मदद करना। करना। ना। यहाँ आ जाइए, ये जो सीगा बना है इसको बोलते हैं फाइल का नाम क्या है, फाइलुन ना, अपने अपन बोलते हैं ना डोअर है, सेंटेंस का डोअर बोल तो फाइलुन। फाइलुन के ऊपर आप ये नसा रखिए तो ये बन गया, देखो ना सी, इसको बोलते हैं डोअर ऑफ एक्शन, इसको बोलते हैं इस्मुल फाइल। अभी खाली थोड़ा थोड़ा देखो आप, मैं आपको बाद में धीरे धीरे पढ़ा। इस्मुल फाइल, डोअर, जैसा हम बोलते हैं ना, ही ड्राइव्स। कौन चलाता जी कार, ही बोले तो कौन है, बोलो मेरे को। ड्राइवर ड्राइव फाइल कार। है। हाँ, ड्राइवर ड्राइव्स सब्जेक्ट। कार, समझे आप। तो ड्राइवर है ये, जो सर, काम करता है उसका नाम है डूअर ऑफ द एक्शन। नसारा के अच्छा, बाद का जिस, ड्राइव हाँ। पे। हाँ तो अब बोलो नासिरुन, पढ़िए फिर से, चार पढ़ लेंगे अपन, नासिरुन। पहले चार पक्के करेंगे। बोलो, नसरा, यंसुरु, नसरन, नासिरुन। बाद में मैं बड़ा बड़ा लिख के देता, फिक्र मत करो। देखो भाई, मैंने पढ़ा, उसने मदद किया, मदद करता, मदद करना, मदद करने वाला। मदद करने वाला। अच्छा, अभी हम थोड़ी देर पहले माजी पढ़े, नुसिरा, मदद किया गया वो, युनसरो, मदद किया जाता वो, नसरन, मदद करना। और ये जो है कौन सा सेगा है ये, मफूल। पढ़ो, इसमें फाइल ना। माफूलुन। ये माँ हो गया, बा हो गया, इसके ऊपर बिठाने का इसको, मफऊलुन, मंसूरुन, जो जिसके ऊपर मदद हुई उसको क्या बोलेंगे, मंसूरुन, द एक्शन डन ऑन टू समबडी। आया समझ में, मैं आपको बताऊंगा, अभी थोड़ी देर पहले इसे देख लो आप खाली, मैं आपको पिक्चर्स के जरिए बताता हूँ थोड़ी देर में। ये देखिए, आपको 6 के 6 आते हैं, बोलो नसरा, जोर से बोलो मेरे साथ, नसरा। नसारा। सब लोग, जितने लोग देख रहे सब पढ़ेंगे जोर से, नसरा, नसरा। बोलो, पढ़ो पढ़ो, नसरा, नसरा। यंसुरु, यंसुरु। नसरन, नसरन। नासिरुन। 10 बार बोलने का, 10 बार बोलने का, 10 बार बोलने का, नसरा यंसुरु नासिरुन, नसरा यंसुरु नसरन नासिरुन। नसरा यंसुरु नसरन नासिरुन। बोलते जाओ, बोलते जाओ। नसरा यंसुरु नसरा नसरन नासिरुन। नसरा यंसुरु नसरा यंसुरु नसरन नासिरुन। नुसरतन ठीक है, नसरा यंसुरु नसरन नासिरुन। चलो आप बोलो, नुसीरा, नुसीरा युनसरो, युनसरो फिर से नसरन, मंसूरुन। 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 ठीक, मंसूरुन। चलिए आप देखो, मंसूरुन का मीनिंग क्या है? जिसकी मदद की गई, अल्लाह सुब्हाना ताला ने तुम्हारी मदद करे, करने वाला नासिरुन हो गया, आप जिसकी मदद हुई उन्हें मंसूरुन हो गया।
है ना, जिसको मदद मिली उन्हें कौन हो गया, मंसूरुन, और जो मदद कर रहा है वो क्या हो गया, नासिरुन। अभी आपको सिखा देता हूं मैं 1 मिनट के अंदर, फिक्र ना करो आप। तो सर नासिर सब्जेक्ट हो गया और मंसूर ऑब्जेक्ट हो गया ना सर। नहीं नहीं, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, तुम जो है कोई नया फार्मूला निकाल, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं आता। अच्छा सर। हाँ जरा पढ़ो, ये उर्दू पढ़ने आता है किसी को तो पढ़ो। स्मॉल फाइल बोलो, स्मॉल फाइल, फाइल। एक्टिव पार्टिसिपल इंग्लिश में बोलते हैं उसको। हाँ उर्दू में पढ़ो। काम करने वाले को स्मॉल फाइल कहते हैं। अभी आपके हाथ में पेन और पेन करने किताब है ना, वाले को। रुको रुको रुक जाओ, खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ। आपके पास नोटबुक भी है, पेन भी है ना, जी हाँ सर। जी। हाँ। तो आप बन जाएंगे कातिबुन। बोलो मैं कौन हूँ, कातिबुन बोलो। कातिबुन। कैसा बना है, कतबा से कातिबुन बन गए। और जो चीज लिखी जा रही है आपके कापी पे, जो आपके कलम से लिखा जा रहा है, वो चीज को बोलो मक्तूबुन। 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 जो चीज लिखी गई उसको मक्तूबुन बोलेंगे। और भी देखो, आराम से समझाता हूं, पढ़ो फिर से। काम करने वाले को, लिखने वाले को कातिबुन कहते हैं, स्मॉल फाइल। लिखने वाले, ठीक है, पढ़ने वाले को क्या कहा जाएगा बताऊंगा मैं, लिखने वाले को। अब यहां आ जाइए, जिस पर काम किया जाता उसे इसमें मफूल कहते हैं। जो लिखा गया, जो चीज लिखी गई उसको मकतूब कहते हैं। अभी आपने इसमें से आप कौन सा बनना चाहते देखो। मारने वाले को बोलते कातिलों, जिसके हाथ में खंजर है, ठोक दिया उन्होंने तो इन्हें कातिलों ने। जो ठुक गया उसको बोलते हैं मक्तूलों। अपने आप को इमेजिन करो, मुर्गी काटने जा रहे हैं ना आप, जाओ मुर्गी को जुबा कर दो। कातिलुन। कातिलों, करने वाला कौन है, कातिलों। वर्ब क्या है, कतला। कहां से बना इन्हें, फेल से बना। ये देखो अपने पास क्या क्या है, हाँ, और क्या है, हाँ, और ला। और लाम। तो ये अपना खाताला। तो अपने को कतला। फाइल उनके फार्मूले पे इसको बिठाने का, किस बिठाने का, फा आइन लो लाम बना। फा को अलिफ लगा दो, हाँ। ये खा, ये ता को ई, खातिलुन। तो ये फा की जगह खा कर दो, इसके जगह पे को नीचे दे दो ती, और ये लाम लुन, कातिलुन। कातिलुन। और यहां आके देखो, मा मफ, हाँ, ओ मफूलुन बनाने का है। तो फिर यहाँ माँ को मीम की जगह मीम रखो, फा की जगह क्या लगेंगे, खा रखो, काफ। माह। आइन की जगह पे ता डाल दो, तू। और लाम की जगह लाम रखो, क्या बन गया, मक्तूबुन। तो फाइलुन की जगह पे कातिलुन बनेगा, मफूलुन की जगह मक्तूलुन बनेगा। ये डोर ऑफ एक्शन है, स्मॉल फाइल है, ये स्मॉल मफूल है, दैट्स ऑल। समझा क्या किसी को, करने वाला और जी सर उसी पैटर्न पे बनेंगे फाइल और हाँ ये सांचे पे डालेंगे, फाइलुन पे डालो। इधर वाले को काय पे डालेंगे, कौन से सांचे पे डालेंगे बाजी, फाइलुन। फाइल के फा फाइलुन के हाँ। ई, तो ये फा को अलिफ लगाना है खाली, बस इतना ही आता। और ये लुन। जी सर। और यहाँ पे कैसा बनाना है, मफूल। यहाँ पे कैसा बनाना है, हाँ पहले मीम ले लो, मीम, मीम फा हाँ मफ, क्या बोले थे अपन ने, मफूल बनाते ना अपन, मफूल। मफ, जी सर। ओ, आइन वाव और हाँ ओ वाह, और लाम पे नाम पे दो पेश। मफूलुन। तो यहाँ पे ये 3 रख दो, ये हो गया मीम, मफ खाला लो, काफ मख, ता तू, वाव नून मक्तूलुन। मफूलुन। जी सर। कुछ भी नहीं, दो सांचे लेने के और सांचों पे भरने का है खाली, जैसा बच्चे गोलियां खेलते ना कंचे, वैसा डालने का, बन जाता खुद ही।
जैसा आप जो है घर में बैठ के सेवियां बनाते हैं ना रात को, पूरी वो क्या क्या बोलते हैं वो, पूरी क्या बनाते हैं, मुरकुल पूरिया, खीर। वही तो। हाँ, ईद के दिनों बनाते हैं ना, खीर पूरी बनाए, जैसा खाली सांचे में डालने का, रोल करने का, निकालने का। चलिए अगला देखिए, सीन देखिए अगला। अब देखो ये छोकरा क्या कर रहा, देखो इन्हें कोई चीज पी रहा है, ठीक है, पी रहा है ना। पीने को क्या बोलते हैं अरबी में? शरीफ। शरीबा। ये तीन ले लो, शय ही ये बा। अब ये तीन लिखकर अपने को क्या करने का है, ये फा ई इसमें भरने का है। तो क्या हो जाएगा, ये शाह हो जाएगा पहले, शरीफ। शारिबुन। शारिबुन। अरे वाह वाह वाह, आ गया आपको। शारिबुन बोल तो पीने वाला, तो शारिबुन, पीने वाले को शारिबुन कहते हैं। जिसे पीते हैं उसको क्या बोलेंगे, मशरूबुन। शरबत को मशरूब बोलते हैं अरबी में, मशरूब। उर्दू में बोलते हैं मशरूबात। आया क्या? जो चीज पी गई वो मशरूब बनना चाहिए। जो इन्हें भी पी रहा, इन्हें शारिबुन या मशरूबुन। आसान है ना? जी सर। बहुत सर आसान। एक बार रिपीट कीजिए, शरीबा उसने जी पिया, जी शारिबुन। उस्ताद। देख बेटा, ये हमारा फेल कैसा बना है अपन ने, शीन लिए, नहीं शाह, तो सर वो समझा री। मुझे, खाली ट्रांसलेशन बोलिए उसका। हाँ, शरीबा बोले तो एक उसे एक मर्द ने पिया। मुजक्कर आया मुझे ने पढ़ने पिया। दिया। अब क्या बनाया अपन ने, शारिबुन। शारिबुन का मतलब ये उर्दू पढ़ने आता, पीने वाले का नाम। किसने पिया रे, शारिबुन ने पिया। इंग्लिश में क्या हुआ, पीने वाले क्या बोलेंगे, ड्रिंक लेंगे, उसको ड्रिंकर बोलेंगे, पीने वाला। ठीक है। शारिबुन का मतलब क्या है, पीने वाला। पीने वाला। हाँ, कार चलाने वाला कौन रहता, ड्राइवर रहता ना। पढ़ाने वाला कौन रहता, टीचर रहता। नाचने वाला कौन रहता, डांसर रहता। गाने वाला कौन रहता, सिंगर रहता। वैसे बनते अरबी में सांचे, इंग्लिश में सांचे वैसे नहीं, ऐसी अधूरे, इंग्लिश अधूरी जुबान है। अब यहाँ पे देखो, जो चीज पी गई उसको क्या बोलेंगे, मशरूबुन। क्या पिया इसने, क्या पिया भाई, शरबत पिया। शरबत को बोलना मशरूबुन। ये दिख रहा ना, ये जो पिया वो करने वाला शारिबुन, जो चीज पी गई उसको मशरूबुन कहेंगे। और एक एग्जांपल बताता मैं आपको, फिर अपन जो है फिर अपना हाफिज साहब इसको रोड रोलर लगा के नरम करके आपको समझे जैसा बता के देते। हाँ, अब जरा देखो भाई, ये लिखने वाला, ये देखो कैसा परेशान लिख रहे मौलाना बैठ के, देखो बेचारे की शक्ल देखो कितना परेशान। तो क्या लिखने वाला कैसा बन गया, फाइलुन कातिबुन। समझ में आया बाजी, समझ में आया क्या आपको? जी सर। फाइलिंग के तो हाँ, तो ये इन्हें कौन हो गया, इंग्लिश में कौन हो गया, राइटर। हाँ। और क्या ये जो लिखा गया, ये जो लिखे गए नोट्स, उसको क्या बोलेंगे, मक्तूबुन। इससे ज्यादा आसान नहीं, इससे ज्यादा आसान कर नहीं सकते। इतने फोटो बनाने के लिए 3 दिन लगते। तो लिखने वाला कातिबुन, जो चीज लिखी गई वो मक्तूबुन। ओके है क्या? जी सर। ये मक्तूबुन लिखा गया होगा ना सर? हाँ हाँ, बराबर बराबर, शाबाश। तो उसीलिए मैं वो सब चीजों का एक सबका सैंपल लेकर, वो पुराने जमाने में मिठाई का डब्बा मिलता था, देखो याद है क्या आपको, ऐसा मिठाई का डब्बा रहता था, उसके अंदर एक बर्फी का टुकड़ा, एक गुलाब जामुन, एक बर्फी का टुकड़ा,
एक पेड़ा, फिर थोड़ा सा बूंदी और ये कुछ तो भी ऐसा मिलके डब्बा मिलता था। इस पे जो है ना पेपर आता था, वो कौन सा वो ऐसा लगा के डब्बा लगा के घर में लाके किसी के पास जा रहे तो हम लेके जाते थे यूं उठा के, ये लो भाई हमने तुम्हारे वास्ते मिठाई लाई। मिठाई क्या रहती थी, हर चीज का एक एक सैंपल, है ना। ऐसा नहीं था कि बर्फी 5 किलो लाए, 2 किलो लाए, 1 किलो लाए, एक बर्फी का टुकड़ा। तो ऐसे टुकड़े जमा करके आपको मैं दे रहा हूं, उसको बोलते सरसगीर। ये सब सैंपल में टुकड़े लेके जाओ और बताओ और खुश हो जाओ। हाँ चलिए अब प्रैक्टिस करेंगे। पहले देखो यहाँ पे, देखो ये क्या है भाई, फाला। फाला करने वाले क्या बोले, फाइलोन। जिस पर काम हुआ उसको मफोलोन। ये देखो खालखा, पैदा करा, पैदा करने वाले को खालिकुन, पैदा होने वालों को मखलूकुन। अलीमा, आलिमुन, आलिम साहब, उनको बहुत मालूमात रहते इसलिए मालूमुन। हाफिजा, हिफ्ज करने वाला हाफिजा। हाफिज साहब को हाफिजुन, जो याद करता उसको हाफिजुन, और जो याद हो जाता महफूजुन। इबादत करने वाला आबादा, आबिदुन, इबादत करने वाला बंदा। माबूदुन, जिसकी इबादत की जाती। यहाँ आ जाओ, ये हो गया ना, मफूल पढ़ लीजिए। हाँ ये अलग है, देखो ये देखो फिर से वैसी सैंपल है, फाइलोन मफूलोन। हाँ ज़करा, जाकिरुन, जिसका जिक्र हुआ मस्कूरुन, जिसको याद किया गया। देखो याद करना बोलते तो जाकिरुन, जिसका जिक्र हुआ मस्कूरुन। ये जबरा, जाबिरुन, मजबूरुन, फतहा, फातिहुन, मफ्तूहुन, ज़लमा, ज़ालिमुन, और जिस पर जुल्मा मजलूमुन। फिर फाइल, देखो फिर क्या है, रफा, राफिउन, जिसको बुलंद किए, और जो बुलंद हुआ मरफून। अभी अपन मरफू बोलते हैं ना, यही मरफू है, वो यहां से खिलाए हमने। फिर देखो नसबा, नासिबुन और मंसूबुन। नासिब देखे ना अपन, नसब करते ये छे वो। ये देखो जरमा, जजमा, जाजिमुन, मजजूमुन, जर्रा, जारुन, मजरूरुन। ये जार मजरूर ये है प्रीपोजिशन जो सीखे हमने। तो वही बताया मैंने, अभी यहाँ पे लाया हूं। देखो फतहा यफ्तहो, उसने खोला वो खोलता। फतहन, खोलना। फातिहुन, खोलने वाला। फुतिहा, खोला गया वो। युफ्तहो, खोला जाता वो। फतहन, खोलना। मफ्तूहुन, खोलने वाला। इफ्ताह, खोल। ला तफ्ताह, मत खोल। तो इतने हमको याद करने, 4, 4, 8 और 2, 10। आज याद नहीं करना है, अगले मर्तबा इंशाअल्लाह हम मिले तो हम इस पे काम करेंगे। ये सब सिखाने के लिए हमने ये तरीका इख्तियार किए कि ये मिठाई का डब्बा ऐसा बनाना था। एक बर्फी का टुकड़ा, एक दूध पेड़ा, एक बालूशाही, एक जिलेबी, सब डाल के लाए। तो ये जो है 4 लोग ददियाल के खानदान के, दादा के लोग है, अब्बा के रिश्तेदार है। बोलो फतहा यफ्तहो, फतहन, फातिहुन, खोला, खोलता, खोलना, खोलने वाला। ये ननियाल, फुतिहा, खोला गया वो। युफ्तहो, खोला जाता। फतहन, मफ्तूहुन, ये ननियाल का रिश्तेदार, ददियाल का रिश्तेदार। और ये 2 पिल्ले, इफ्ता, ला तफ्ता। ऐसा मजाक बना के पढ़ो इसको। तो पूरा के पूरा अभी तक का जो हमने पढ़ाई की है अरबी की, ये डब्बे में बंद कर सकते हैं उसको। लेकिन ये अभी नहीं पढ़ रहे हैं, आपको मैंने ये खाली ट्रेलर दिया है। अगले हफ्ते ये तरफ आ रहे हैं हम पढ़ने के लिए। ये हो गया फतह का, ये हो गया नसर का। नसरा यंसुरु नसरन नासिरुन, नुसिरा युनसरु नसरन मंसूरुन, उनसुर ला तंसुर। आ जाओ, दरबा यजरिबु दरबन जारिबुन, जुरिबा युजरबु दरबन मजरुबुन, इजरिब ला तजरिब। समिया यस्माउ समान सामिउन, सुमिया यस्माउ, युस्माउ ना, गलती है, युस्माउ समान मस्मुउन, इस्मह ला तस्मह। यहाँ जाओ, हसीबा यासिबु हासिब, हिसाबन हासिबुन, हुसीबा युसबु हिसाबन महसूबुन, एहसिब ला तहसिब। ये करुमा में 2 चीज नहीं होते। करुमा यक्रुमो करामतन करीमुन,
इसमें जिस पर काम वो रहता ही नहीं हो, उसने अक्रम ला तक्रम खत्म, इसमें 4 और 2 6 रहते हैं। तो इसमें ये मैं मजहूर नहीं आपको होता है। नहीं होता ना बेटे मजहूर उसमें, तो मैं क्या करता, ये 6 के 6 बाप के जो बनाया मैंने, ये आपको मैं भेजा देता। अगर आपको बहुत अच्छा इंटरेस्ट है, इंशाल्लाह है, तो ये आज संडे, अगले सैटरडे आने तक आपके पास 5 दिन रहते, तो आप फतहा से लेकर फतहा, नसरा, जारबा, सामिया, हसीबा, करुमा, इंशाल्लाह याद करके आइए, सैटरडे को सुनूंगा मैं। जी इंशाल्लाह। उस्ताद जी चलो। ये लास्ट वन क्या है नाहिया के बाद का? नहीं वो अभी मतलब मत, अभी आप उसके लिए, अभी आपका दिमाग उसके लिए तैयार नहीं है। जो हम नहीं जी बताते ना उसके मत देखो, आपको जो नहीं बता रहे ना उसकी तरफ जाना नहीं, तो हम सर जानबूझ मजदर के बनाने रुकाए का वाले कोई हैं। पैटर्न, मजदर बनाने का अभी कोई आपको पैटर्न जितना नहीं बोले, है? हाँ, अभी आपको बोले उतना करो। सर बाकी के आगे सबके पैटर्न बताए, मजदर का कोई बताया नहीं। मजदर का कोई पैटर्न नहीं होता, जरा सुनिए मेरी बात सुनिए। हेलो सब लोग मेरी 1 मिनट बात सुनिए, तैयार है मेरी बात सुनने के लिए? जी 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 सर। सुलासी मुजर्रद यानी 3 लेटर वाले जो वर्ब है, 3 लेटर वाले वर्ब, सुलासी मुजर्रद के जो मजदर बनते हैं, वो अरब लोग क्या करते हैं, एक एक का मजदर 30 40 50 किस्म के बनाते हैं अरब। तो फिर हमने ये देखे कि कौन से कॉमन है 2, वो लिख के ला लिए, तो उसको बोलते हैं ये समाई है। समाई यानी हमने सुना, उनको देखा, हमने जाना। तो मस्दर को अगर करेक्ट ट्रेस करना है तो आपको डिक्शनरी में जाना पड़ेगा। तो इंपॉर्टेंट जो अहम मस्दर है वो मैंने आपको लिख के दिया। तो सुलासी मुजर्रद के मस्दर को आप करेक्ट नहीं पहचान सकते, ना मैं पहचान सकता, ना मौलाना पहचान सकते, ना मुफ्ती साहब पहचान सकते। इन सब लोगों को डिक्शनरी देखना पड़ता। क्लियर हो गया? जी सर, क्या हो गया? याद करने वाला। तो इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है मस्दर का, बाकी के सब पक्के पैटर्न है। और आप फिक्र मत करो, जो कुरान में आने वाले मस्दर है हम आपको देंगे वो। और आपको जो है ताल्लुक कुरान से हमारा, हमको कुरान पढ़ने के लिए अरबी पढ़ रहे, लिटरेचर या पोएट्री नहीं है। तो आपको जो मस्दर दिए जा रहे हैं, आप खाली उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, वही काफी है आपके। ओके चलो, आप सबको दे रहा हूं मैं, आगे पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। सर जी बोलिए। ये करुमा में इसमें करामतुन क्यों लिखेला, ता क्यों ऐड हुआ है? ये मस्दर है, इसी को अभी जो सर ने बयान बताया है, तो यही है वो मस्दर जिसका कोई पैटर्न नहीं है। ओके। काम के नाम को कहते हैं ना सर मजदर? जी काम के नाम को कहेंगे मस्दर। एक लेने बोला लेक्चर, उसको समझाएं। उस्ताद जी ये किस में आएगा? इसम में आएगा कि फेल में आएगा मजदर? इसम में आएगा, इसम में आएगा। मस्दर इसम के अंदर आता। He is smoking. Smoking बराबर। अब यहाँ पे काम चालू है, वर्ब है, वो है सिगरेट पी रहा। ये है वर्ब। इसको इस बात स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। Yes, injurious. INJURIOUS. यहाँ पे फेल था और यहाँ पर हो गया इसम। समझ में आया? वो है सिगरेट पीना, वो सिगरेट पीना। क्यों इसमें हो गया? मजदर बन गया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारा ये इस हफ्ते का जो सबक है हमारा, सबसे पहले हम उसकी तरफ जाएंगे।
फेले माजी और फेले मुजारे मालूम से मजहूल बनाना है। ये हमारा इस हफ्ते का सबसे पहला सबक है। तो उसकी प्रैक्टिस हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से की है। माजी है नसरा, 3 जबर है, और मुजारे है यनसुरु। माजी उसने मदद किया, वो मदद करता, कर रहा या करेगा। इसको मजहूल बनाना है, माजी को मजहूल बनाए नुसीरा। नुसीरा, और मुजारे को मजहूल बनाए सरू। युनसरु। युन सरू। इसका तरीका ये है, यहाँ लाम कलीमे को छेड़ना नहीं है, छूना नहीं। आइन कलीमे को छोड़ना नहीं। पेश था, पेश निकाल के हमने जबर दे दिए, और उसके पहले वाले जितने भी हर्फ रहेंगे सुकून के अलावा उसको हम पेश देंगे। युनसरु, मदद किया जाता वो, मदद किया जा रहा वो, मदद किया जाएगा वो। तो ये पैटर्न आपको समझ में आ गया सबसे पहले कि माजी मालूम से, मालूम के सीगे से मजहूल बनाना है। जैसा पहले माजी के अंदर आइन कलीमे की हरकत तब्दील थी, फ़अला, फ़अइला, फ़अउला, वैसा ही मुजारे के अंदर है यफ़अलु, यफ़उलु और यफ़इलु। ये तीनों तरीके से मुजारे सीगे आता, ये मालूम हो गया। मजहूल के अंदर सिर्फ ये है कि इसको जबर करना है। यफ़अलु है, इसको मजहूल बनाना है। लाम कलीमे को छीना नहीं है, आइन कलीमे को छोड़ना नहीं है। छोड़ना नहीं है इसका मतलब यह है कि अगर यहाँ पे जबर है तो जबर निकालना है, फिर जबर देना है। और उसके पहले सुकून है तो सुकून को छोड़ देना है, और उसके पहले जितने भी हर्फ रहेंगे उसको पेश देते चलेंगे। ये हो गया युफ़अलु। यफ़उलु है, लाम कलीमे को छीना नहीं, आइन कलीमे को छोड़ना नहीं। पेश है तो पेश निकाल कर हम जबर देंगे और उसके पहले पेश दे देंगे। युफ़अलु। यफ़इलु, आइन कलीमे के नीचे जेर है, लाम कलीमे को छीना नहीं, आइन कलीमे को छोड़ना नहीं, जेर निकालना है, जबर देना है, और उसके पहले पेश देना है अलामत मुजारे। युफ़अलु। तो ये हो गया मुजारे का पैटर्न, सिर्फ एक ही रहेगा, आइन कलीमे के ऊपर जबर रहेगा, और माजी के अंदर आइन कलीमे के नीचे जेर रहेगा और फा कलीमे पे पेश रहेगा। ये हमारा इस हफ्ते का सबक है असल। और इसके साथ जो फेल फाइल इस्तेमाल होगा वो फाइल होगा नाइब फाइल। उसका नाम हो जाएगा नाइब फाइल, और वो आएगा हालत रफा में। युनसरु हामिदुन, मदद की जाती हामिद की, मदद किया जाता हामिद, मदद किया जा रहा हामिद, मदद किया जाएगा हामिद। ये हमारा इस हफ्ते का जो सबक था असल। अब हम इसके आगे थोड़ा बढ़ेंगे। इससे पहले हमने जुमला फेलिया भी सीखे थे। तो जुमला फेलिया में 3 अहम जुज है। कौन से हैं? फेल, फाइल और मफूल। फेल, फाइल और मफूल। फाइल, मफूल, फेल। नसरा हामिदुन जैदन, हामिद ने मदद किया जैद की। ठीक है, नसरा निकाल के लगा देंगे कतला। कतला हामिदुन जैदन, हामिद ने कत्ल किया जैद की। तो यहाँ पे 2 इस्म हमारे पास है, 2 लोग हैं, एक हामिद है और एक जैद है। तीसरा एक हम इसमें ऐड करेंगे, खालिद। कतला फेल हो गया, हामिदुन फाइल हो गया, और जैदन मफूल हो गया। ठीक है, हामिद ने कत्ल किया तो हामिद हो गया फाइल, कत्ल करने वाला, और जैद मफूल हो गया, मकतूल जिसका कत्ल किया गया।
तो 3 लोग हमारे पास है, 3 नाम है हमारे पास, एक हामिद है, एक जैद है और एक खालिद है। ये 2 लोग शरारती है बोले, हामिद और जैद। ये 2 लड़के जो है बहुत शरारती है। ये दोनों का किसी वजह से आपस में झगड़ा हो गया, ना इत्तेफाकी हो गई और आपस में इनका झगड़ा हो गया। तो ये दोनों लड़ाई करते करते हामिद ने जैद को मारा और जैद मर गया। ठीक है, हामिद ने मारा जैद को और जैद मर गया। और दूर खड़ा हुआ खालिद इनको दोनों को देख रहा था। खालिद दूर से देख रहा है दोनों को, ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं। हामिद ने वार किया जैद के ऊपर और जैद मर गया। ठीक है, अब जैद मर गया, हामिद ने मारा, खालिद ने उन दोनों को देख लिया। ये मुकदमा गया पुलिस स्टेशन में। मुकदमा सामने पेश हुआ, खालिद से सवाल हुआ या पूरे जो काम हुआ उसका, ये जो पूरा वाकया हुआ, ये वाकया पुलिस वालों के सामने पेश किया गया। तो पुलिस वाले वहां पे सवाल पूछते, सबसे पहले सवाल पूछे जो पुलिस स्टेशन में है, जो वहां पे बैठे हुए लोग हैं, उनको ना हामिद का नाम मालूम है, ना जैद का नाम मालूम है और ना ही खालिद का नाम मालूम है। ये मुकदमा उनके सामने गया, रिपोर्ट बनाना है। उनका पहला सवाल होगा क्या हुआ, तो कत्ल हुआ। तो सबसे पहले हम इसका जुमला बनाएंगे। इसका जुमला बनाइए, हामिद ने कत्ल किया जैद को, बनाइए जुमला। खतला हामिदुन जैद कतला हामिदुन जैदन। हामिदुन जैदन। कतला हामिदुन 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 जैदन। जैदन जैदन। ये हो गया जुमला। हामिद ने कत्ल किया जैद का, लेकिन अब हमने इसका जुमला बना दिए। अब पुलिस स्टेशन में सवाल किया जाएगा कि कातिल कौन है, मारने वाला कौन है। हामिद हामिद है। तो पुलिस वाले ने सवाल जी क्या इसमें इस्तेमाल करके सवाल किया, कौन कातिल। कातिल कातिल है। कातिल तो हामिद जो है कातिल है। हामिद कातिल है। अब जिसका कत्ल हुआ वहां से सवाल होगा कि मकतूल कौन है, कौन मरा, कौन मरा है, जैदुन। मकतूल कौन है, तो जैद है। जैदुन। मकतूलुन। मकतूल। कातिल आ गया क्योंकि ये फाइल है, हामिद करने वाला है। फेल फाइल मफूल, जुमला फेलिया के 3 अहम जुज, फेल फाइल मफूल। तो फेल के अंदर कत्ल आ गया, फाइलुन हामिद है, तो कत्ल का कत्ल करने वाला कातिलुन हो गया। और जैद यहाँ पर मफूल है, तो कत्ल का मकतूल हो गया जैद। कतला कातिलुन मकतूलुन, मारने वाले ने, कत्ल करने वाले ने कत्ल किया मकतूल को, जिसको मारा गया। ठीक है, अभी ये मुकदमा पूरा नहीं हुआ क्योंकि इसका एक गवाह होना भी जरूरी है। तो दूर खड़ा हुआ कौन देख रहा था, खालिद। खालिद खालिद देख रहा था। तो खालिद इस वाकये का गवाह है, इस वाकये का खालिद चश्मदीद गवाह है। खालिद ने देखा ये काम होते हुए। तो अब खालिद क्या हो गया, गवाह हो गया। और गवाह को अरबी में क्या बोलते हैं, शाहिद शाहिद। शाहिद के मायने गवाही देने वाला गवाही देने देने वाला। वाला। क्योंकि देखिए शाहिदुन फाइलुन, उनके वजन कातिलुन फाइलुन, फाइलुन। मकतूलुन मफूलुन। फाइलुन। अब ये मुकदमा पूरा हुआ। तो कातिल ने, कातिल कौन है, हामिद है। मकतूल कौन है, जैद है। और उसका गवाह शाहिद कौन है, जैदुन। खालिद है। तो ये हो गया इस्मुल फाइल, शाहिद इसमें फाइल, ये हो गया इसमें मफूल। और ये भी है इस्मुल फाइल। कुछ समझ में आया।
नहीं सर, शाहिद वाला ने स्मॉल फाइल छोड़ दिया है शाहिद से। जी, तो आज जो हमने शुरुआत की है सरफे सगीर की, सर स्मॉल फाइल तो करने वाला रहता है ना। इस्मुल फाइल करने वाला है, तो तो गवाही ये देने वाला ये उसको फाइल पे, गवाही- फाइल के वजन पे बिठाइए शाहिदुन, कत्ल करने वाला कातिलुन, जिसकी गवाही दी गई मशहूर। जिसकी गवाही दी गई वो मशहूदुन। तो फिर वो दूसरा आपने बोले थे वो कैसा स्मॉल फाइल बन गया सर? कौन सा? जिसने जिसने गवाही शाहिद गवाही देने वाले। शाहिद ने तो गवाही दिया ना, तो गवाही देने वाले को नहीं शाहिद सर, बोलते हैं। सर काम सर वो जो करने वाला। जुमले, एक जुमले फेलिया में आपने फाइल मफूल और फेल बताया, जी फिर उसके बाद उसका कंटिन्यूएशन में मतलब गवाही को शाहिद लाया, तो ये जी, वाला फाइल अलग है और ये स्मॉल फाइल कहलाएगा। ये इस्मुल तो फाइल अलग दोनों है, ही फाइल है ना, तो दोनों दोनों ही भी फाइल फाइल है ना, है, तो इसका दोनों भी फाइल है। अभी देखो, अगर उसको जुमले में इस्तेमाल करेंगे, शाहिद उनको जुमले में इस्तेमाल करेंगे, शहीदा, तो सर कैसे पता, नहीं दोनों शहीदा, दोनों फाइल को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? इसमें हमारे पास सांचा है फाइलुन। वो सीन के बाद अलीफ आया इसलिए ना सर। जी हाँ, अलिफ जो बीच में ये आया, ये है फाइल, इस्मुल फाइल की निशानी। तो ये उसके वजन सांचा है पर हमारे पास फाइलुन। ये फाइल उनके वजन पे है। जी हाँ, ये पैटर्न पे, इसके वजन पे जितने भी इसम आएंगे वो इस्मुल फाइल कहलाएंगे। यानी जो भी फाइलुन की जगह फर्स्ट इसके बाद अलीफ लगेगा वो स्मॉल अलिफ फाइल। लगेगा, अलिफ लगेगा जी। और नहीं क्या, समझी नहीं, अलिफ कैसे लगेगा? हाँ नहीं सर, जी, सर फेल बोलिए। फाइल और मफूल वहां भी तो अलिफ है ना। हाँ ना, तो ये फाइल जो है ना, फाइल के मायने क्या है? फाइल के मायने है करने वाला, डूअर। करने वाला। सर हाँ अग्रीड, मतलब आपने पहले फेल फाइल मफूल लिखा तो वहां जी फाइल है, जी, और फिर इसमें स्मॉल फाइल दिया सेकेंड वाले बोल को, उसका दोनों ही नाम जो फाइल है ना। फाइल है उसको हम बोलेंगे स्मॉल फाइल, देखने अच्छा, वाला वो भी करने फाइल वाला है। है, वाला वो भी एक करने ही वाला है ना। सेकेंड नेम है उसका स्मॉल फाइल। आपकी आवाज नहीं आई। सेकेंड नेम है स्मॉल फाइल। जी हाँ, स्मॉल फाइल उसका दूसरा नाम, ये पहला है, ये तो जुमला फेलिया का जुज है। अब फाइलुन यहाँ पे हम जब देखेंगे तो आखिरी में तनवीन आ रहा, शाहिदुन। जिसने गवाही दी वो भी एक काम करने वाला है, तो वो भी हाँ, हो, ये भी एक काम करने वाला है क्योंकि इसने गवाही दी, शाहिदुन। वो भी काम करने वाला रहेगा, वो स्मॉल फाइल बनेगा। स्मॉल फाइल रहेगा, और स्मॉल फाइल के आखिरी लेटर पर तनवीन आएगा, इसीलिए तनवीन निशानी है, तनवीन और अलिफ लाम निशानी है इस्म की, इसीलिए हमने तो उसको बोले स्मॉल फाइल। फाइल पर हमेशा रफा रफा होगा ना उस्ताद जी? फाइल, जुमले के अंदर फाइल के ऊपर हमेशा रफा हालत होगी, इस्मुल फाइल में हमेशा तब्दील हो सकता, रफा भी आ सकता, नसब भी आ सकता, जर भी आ सकता, क्योंकि ये इस्म बन गया। करने वाला। हाँ, करने वाला। देखिए अब इसका फेल बनाइए, शहीदा, गवाही किसने दिया था? खालिद। इस स्मॉल अब फाइल खालिदुन, पर भी पेशिश होगा ना। इस्मुल फाइल के ऊपर भी पेश रहेगा। आप खाली ये समझिए, अभी इस्मुल फाइल और इस्मुल मफूल उसका जुमले में इस्तेमाल बहुत तफसील से आगे पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह। अभी जो आप सवालात कर रहे हैं ना कि इस्मुल फाइल है, फाइल हमेशा हालत रफा में होता, मफूल हमेशा हालत नसब में होता, तो ये हमारे पास है इस्मुल फाइल, और इस्मुल फाइल की एराबी हालत तब्दील होती, इस्मुल मफूल की भी एराबी हालत तब्दील होती। शहीदा, कैसे उस्ताद खालिद जी? ने गवाही दिया था, किसकी गवाही दिया? खालिद ने गवाही दिया। जैद की गई, जैद हाँ, के तो अब यहाँ कत्ल पे, की। अब देखिए यहाँ पे इस्मुल मफूल इस्तेमाल करें। शहीदा खालिदुन, खालिद ने गवाही दिया मकतूल की, जो जिसका कत्ल हुआ उसके बारे में उसकी गवाही दिया, मरने वाले की गवाही दिया।
आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह। अभी खाली आप ये समझिए कि इस्मुल फाइल और इस्मुल मफूल, फिलहाल बाकी छोड़ दो। हाँ बाकी तमाम चीजें आप छोड़ दीजिए, इस्मुल फाइल और इस्मुल मफूल पे ध्यान दीजिए। तो अभी तक हमने फेल के अंदर क्या क्या चीजें पढ़े? हाफिज साहब स्मॉल फाइल एक से ज्यादा भी होंगे? हाँ एक से ज्यादा भी होंगे ना, शाहिदुन शाहिदानी शाहिदूना, कातिलुन कातिलानी कातिलूना, बहुत सारे कत्ल करने वाले, और उसकी मोन्नस भी बनेंगी। इस्म आ गया, जहां भी हमारे पास इस्म आ गया, अब ये कातिलुन मैंने लिखा, कातिलुन के माने हैं कत्ल करने वाला। जहां भी हमारे पास इस्म दिखा, इस्म की निशानी है अलिफ लाम और तनवीन। अब यहाँ पर तनवीन है तो हमारे पास एक सबसे बेस्ट फार्मूला है, DING। अब ये सांचे के अंदर इसको डालना है। कातिलुन नकीरा है, एराबी हालत हालत रफा है, नंबर सिंगल है, जेंडर मुजक्कर है। अब इसका तस्निया भी बनेगा, कातिलानी दो कत्ल करने वाले, कातिलूना बहुत सारे कत्ल करने वाले। मोन्नस बनेंगी कातिलतुन, जैनब ने कत्ल किया तो वो कातिलतुन हो जाएगी। कंफ्यूज हो गए सब। फिलहाल इसको बोलो आगे। चलिए अभी इसको अभी रहने देंगे हम साइड में। तो हमने जुमला फेल के अंदर इस्म के ताल्लुक से हमने जुमला इस्मिया पढ़ लिए थे, इस्म की पूरी पहचान देख लिए थे। अब फेल के ताल्लुक से हमने फेल के अंदर 4 टेंसेस देखे, कौन से? माजी, मुजारे, अम्र, माजी, नाहिया। हाँ, मुजारे, अमर, अम्र और नाहिया। अम्र नहीं। ठीक है। फेले माजी के गर्दान, फेले माजी के कितने सीगे बनेंगे? 14, 14। 14। फेले मुजारे के 14। 14, 14। 14। फेले अम्र के 6, 14 में 6, 6, 6 चीजें बनेंगी। 6 + 8 14। 6, असल 6 है। फेले नाहिया के 6, 6। 6। ठीक है। फेले माजी है, फेले मुजारे है, फेले अम्र है और फेले नाहिया है। फेले माजी के अंदर हमने मालूम और मजहूल दोनों देखे, तो ये हो गए मालूम के 14 और मजहूल के 14। 14। 14। फेले मुजारे मजहूल के 14। 14। ये 28 हो गए और ये 28 हो गए। फेले अम्र के 6 और फेले नाहिया के 6। +8 तो ये क्यों डालेंगे? जी, अब ये फेले माजी, फेले मुजारे, मालूम और मजहूल, फेले अम्र और फेले नाहिया, ये इनकी सबकी गर्दान 14 सीगों की बनेगी। तो 14 सीगों की जो गर्दान बनती उसको हम बोलेंगे सर्फ कबीर। ये नाम याद रखिए, सर्फ कबीर इसका नाम है। ये 14 सीगों की जो गर्दान हो रही, ठीक है। समझ में आया? मतलब सर, सबसे कबीर का मतलब? सर्फ कबीर ये 14 सीगों की गर्दान है। एक सीगा नसरा, नसरा, नसरू। जी हाँ देखिए मैं क्या जी सर, पहले सर्फ सर्फ मतलब उसका सर्फ का मतलब बताओ ना, सर्फ मतलब क्या? सर्फ का मतलब तब्दीली। तब्दीली। जी, जी हर शुक्रिया। उर्दू जानते हैं तो तगय्युरात। तगय्युरात, अच्छा। अब देखिए मैं आपको करके बताता हूँ। अब आपको हम ले नसरा, इसको देख लेंगे। नसरा, नसरा, नसरो, नसरत, नसरता, नसरना, नसरता, नसरतुमा, नसरतुम, नसरती, नसरतुमा, नसरतुन्ना, नसरतु, नसरना। हो गए 14। इधर जाओ। नुसिरा, नुसिरा, नुसिरु, नुसिरत, नुसिरता, नुसिरना, नुसिरता, नुसिरतुमा, नुसिरतुम, नुसिरती, नुसिरतुमा, नुसिरतुन्ना, नुसिरतु, नुसिरना। ये 14 उधर में युनसरो, युनसराने, युनसरुना, युनसरु, तुनसरु, तुनसुराने, यूनसर। युनसरना।
हाँ, तुनसरो तुनसराने तुनसरुना तुनसरुना तुनसुरीना तुनसराने तुनसरुना उनसुरुना उनसर। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। युनसरो युनसराने युनसरुना तुनसरो तुनसराने तो युनसरना तुनसरो तुनसराने तुनसरुना तुनसरीना तुनसराने तुनसरना तुनसरो तुनसरो। ये हो गया, ये दो हो गए। अब यहाँ पे हमें देखो, नसर नसरताने उनसुर। नहीं, अच्छा यहाँ पे उनसुर उनसुरा यहाँ पे देखिए, उनसुर उनसुरा उनसुरो उनसुरी उनसुरा उनसुरना। हो गया, यहाँ पे आ जाइए। राय नहीं है, ला तंसुर ला तंसुरा ला तंसुरो ला तंसुरी ला तंसुरा ला तंसुरना ला तंसुरना। ठीक है, तो इस तरह से अपने पूरे फिर इसके मोनस वगैरह बनाएंगे। तो ये पूरे जो जमा होते हैं ना, तो इनका पूरों का एक तरीके का जो बना के रखा है, इससे आपको जो है एक स्केल का टोटल कंट्रोल आता है। इन्हें कितनी जगह बदलता, और इन्हें जब आ रहा है आयत में, तो इन्हें कौन है, तो इसको ट्रेस करना पड़ेगा आपको पहचानने के लिए। अभी अंदाजे से अगर आप खाली तर्जुमा करना सीख लिए, किसी ने आप पढ़ा के मैंने पकड़ लिया, ये कैसा करे आप बताओ, तो गए काम से, पता नहीं आता। तो ये जो सिस्टम बना हुआ है अरबी का, इसके अंदर आपको ये तमाम चीजें सब के अंदर ऊपर के पढ़ना ही पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। सर जी एक तो रिक्वेस्ट ये- कर सकते हैं? जी ये जो आपने सरफे कबीर दिया है, एक वर्ब का अगर हमारे साथ शेयर कर ले इंशाल्लाह तो थोड़ा आसानी हो जाएगी। हाँ बेटा, ये आपको मैंने होमवर्क आज मैंने हाली उसका एक ट्रेलर दिया। आप अभी उसको लपक के पकड़ लेंगे पूरे डिफरेंट लोग, आज मत करो उसको। आज ही इसको पढ़ना नहीं है, आज सिर्फ आपके सामने ये चीज पेश की जा रही, अगले हफ्ते हम उसको जी पढ़ेंगे। जी एग्जाम्पल बताता है, एक लड़का है एक लड़की है, शादी के लिए अभी खाली रिश्ता चल रहा, तो आप बोलते हैं मैं जाके मिलती हूँ उसको, उसके पास से घूमती हूँ, उसके साथ ये करती हूँ, कैसे रहेगा? अभी खाली मालूम हुआ कि मैं रिश्ता लग रहा है, अभी मत पीछे पड़ो, आपको पूरा रिश्ता जमा के बता दो। समझ गए? आप अपने दिमाग में सारी चीजें निकाल दो। जी, अरबी जुबान के अंदर जो जुबान हम सीख रहे हैं, कुरान की जुबान जो हम सीख रहे हैं, तो कुरान की जुबान को, अरबी जुबान को सीखने के लिए उसको दो हिस्सों में तकसीम किया जाता, ठीक है। एक को बोलेंगे इल्म नहव, और दूसरा है इल्म सर्फ। ये बेसिक है, इन दोनों के बगैर अरबी जुबान नहीं सीख सकते, और ये बहुत आसान है, खाली नाम हार्ड है। इल्म नहव वो है जो जुमले की तरतीब बताई जाती, जिसके अंदर इल्म नहव के अंदर जुमले की तरतीब बताई जाती कि जुमला किस तरीके से, जुमले का जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो बताया जाता। जैसे हम जुमला फेलिया बनाए, जुमला इस्मिया बनाए, जुमला इस्मिया के अंदर मुब्तदा है और खबर है, जुमला फेलिया के अंदर फेल है, फाइल है और मफूल है। तो उसका जो स्ट्रक्चर है, उसको जो तरतीब दी जाती है जुमले को, वो इल्म नहव के अंदर होता। और इल्म सर्फ वो इल्म है, जैसे कि हमारे पास अरबी जुबान के अंदर जो शुरुआत होती जुमले की, वो 3 हर्फ से होती, सुलासी मुजर्रद जिसको कहेंगे। 3 हर्फी जो मादा रहता, जैसे नून है, स्वाद है और रा है, ये 3 हर्फ से इसकी शुरुआत होती। और इन्हीं 3 हर्फ से फेले माजी बनता, फेले मुजारे बनता, फेले अम्र बनता, फेले नाहिया बनता, फेले इस्मुल फाइल बनेगा, इस्मुल मफूल बनेगा, इसमें आला बनेगा, इसमें जर्फ बनेगा, इसमें तफजील बनेगा।
ये तमाम चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो 3 हरफी मादे के साथ जो तब्दीलियां आ रही, जैसे नसरा था माजी में, नसरा, और मुजारे हमने बनाए यंसुरु। यंसुरु 3 हर्फ हमारे पास साबित है, जैसे है वैसे ही है, नून भी है यहाँ पर, स्वाद भी है और रा भी है। उसके साथ हमने एक हर्फ ऐड किए या, और उसकी हरकत में कुछ तब्दीली लाए, तो ये माजी से मुजारे हो गया, पास्ट से प्रेजेंट हो गया। लेकिन ये 3 हरफी मादा इसका बरकरार है। सेम इसी से अगर हम बनाएंगे फेलुल अम्र उनसुर, तो 3 हर्फ हमारे पास साबित है, एक हमजतुल वस्ल ऐड किया और कुछ हरकत की तब्दीली लाई, कुछ इसके अंदर तगय्युरात हुए, कुछ तब्दीलियां आई उसके अंदर, तो इसका नाम है इल्म सर्फ। ये आपको मालूम होगा, किसी किसी तो साइंस पढ़े हैं, मॉर्फोलॉजी। इंग्लिश में उसको बोलेंगे मॉर्फोलॉजी। जो ये 3 हरफी मादे के साथ जो तब्दीलियां आ रही, जो तब्दीली हो रही हरकत में और कुछ हर्फ ऐड किया जा रहा, तो उसको बोलेंगे हम इल्म सर्फ। और सर्फ यहां से निकला सर्फे कबीर। ये 14 सीगों की जो गर्दान बन रही हमारे पास, उसको बोलेंगे सर्फे कबीर। अब बहुत सारे माजी के ये 14 मालूम के 14 है, मजहूल के 14 है, मुजारे के मालूम के 14 है, मजहूल के 14 है, तो ये बहुत मिला के बहुत बड़ा खजाना हो जा रहा है। तो इसको शॉर्ट करने के लिए, इनको याद रखने के लिए कि इनकी हरकत, इनकी तब्दीली क्या क्या चीजों में आ रही है, इनकी हरकत में क्या तब्दीली आ रही, इनके साथ क्या हर्फ ऐड हो रहा, क्या हम उसके साथ एक इजाफा लगा रहे हर्फ को, वो तब्दीलियां जो आ रही, उसको समझने के लिए वो तमाम मिठाइयों को एक एक सैंपल लेके एक डब्बे में उसको पैक कर दिया, और उसको बोलेंगे सर्फे सगीर, छोटा। सर्फे सगीर। सर जो सर ने बताया था अभी। हाँ, जो अभी हम अगले हफ्ते पढ़ने वाले हैं वो है सर्फे सगीर, जो आज सर ने बताए थे। अच्छा, एक काम करो, आपके पास हिदाया किताब है ना, उसको 2 में डिवाइड करें हमने। अच्छा, हिदाया किताब जो है, आपने उसको गौर करे होंगे, हिदाया बुक को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। ये हिदाया किताब है, इसकी शुरुआत इधर से हो रही है। तो ये है इल्म नहव। इसमें जुमले की तरतीब कि मुरक्कबात कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं और उसकी एराबी हालत क्या हो रही, वो पूरा इल्म नहव के अंदर आएगा। और दूसरा हिस्सा उसका है इल्म सर्फ, इल्म नहव और इल्म सर्फ। ये इल्म सर्फ वो है जो 3 हरफी मादे के अंदर जो जो तब्दीलियां आ रही, वो तब्दीलियों को इस इल्म सर्फ। अब देखिए, इसमें डिटेल ये चार्ट्स दिए, ये चार्ट्स जो दिया हुआ है हमने, ये इल्म सर्फ के चार्ट, ठीक, ये पूरे सर्फ कबीर है, ये पूरे पढ़ाए जाते हैं लोग। अगर हमने आपको ये नहीं पढ़ाए तो हम आपसे बेईमानी कर रहे हैं। तो ये उसी की तैयारी कराई जा रही है, आपको तैयार कर रहे हो उसके लिए, वो पढ़ने के लिए। तो समझ में आया, इल्म सर्फ और इल्म नहव का वो है। और सर्फ कबीर जो हमारी 14 सीगों की गर्दान बनती है, उसको सर्फ कबीर बोलेंगे। और जो अब हम पढ़ने वाले हैं उसको हम सर्फ सगीर बोलेंगे। इनमें का सबका पहला पहला सीगा नसरा, यंसुरु, और उसका मस्दर कि वो फेल किस काम के नाम के जरिए से निकला, नुसरतन या फिर नसरन उसका मस्दर है, और उसका इस्मुल फाइल है नासिरुन। फिर उसका मजहूल है नुसीरा, वो एक पहला सीगा ले लिए। और मुजारे का मजहूल है युनसरु, और उसका मस्दर है नसरन।
फिर इस्मुल मफूल लिया जाएगा मंसूरुन, जिसकी मदद की गई। फिर फेलुल अम्र है उनसुर, और फेले नाहिया है ला तंसुर। तो ये पढ़ने के बाद, सरफे सगीर पढ़ने के बाद आपको तमाम चीजें समझ में आएगी कि ये एक नाम जो है मस्जिदुन, मस्जिदुन कहाँ है, कौन से सीगे पे बैठ रहा है, कौन सा वजन है इसका, सजदा। इसको हम क्या बोलेंगे? सजदा तो इसका फेल हो गया। ये सजदा है, सीन जीम और दाल, ये 3 हर्फ इसका मादा है। सजदा से हुआ यसजुदु, यसजुदु से होगा साजिदुन, और जिसको सजदा किया गया उसको बोलेंगे मस्जूदुन। और ये जो है ये जर्फ है, जगह का नाम है कि किस जगह सजदा होता, किस जगह सजदा किया गया, तो इसको बोलेंगे मस्जिदुन। इसी तरह है फतहा, फतहा यफ्तहु फतहन, फातिहुन यानी के खोलने वाला, फुतिहा खोला गया वो, युफ्तहु खोला जाता वो, फतहन खोलना उस काम का नाम है, और मफ्तूहुन जिसको खोला गया। और हमारे पास सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है अल वज़ू मिफ्ताहुस सला, मिफ्ताहुन, ये मिफ्ताहुन बोलते चाबी को, खोलने की चीज मिफ्ताहुन। तो ये मिफ्ताहुन भी निकला है सरफे कबीर से, और इसको बोलेंगे इसमें आला, किस चीज के जरिए से खोला गया, इंस्ट्रूमेंट। ये चीजें आएंगी सरफे सगीर में। कोई सवाल? बोलिए, सुन रहे हैं हम आप बोलिए। हर बात की जो समरी है वो सरफे सगीर में, सरफे कबीर में आएंगी ना? जी। वर्ग की तब्दीलियां, वर्ग जैसा एक झाड़ है, आपने आम का पेड़ लगा है, तो उसके जो दरख्त के जो टहनियां निकल रहे हैं उसको बोलते हैं सर, और उसका जो मस्दर जो है वो बीज है, मस्दर में से जो पूरा झाड़ निकल रहा है। तो आपको कोई भी चीज अरबी में समझना है तो इसके जरिए जाना पड़ेगा। मजदर का ट्री। फतहन, तो ये है मस्दर, ये है इसका बीज। इस बीज के अंदर क्या क्या तब्दीलियां आने वाली है, दरख्त में कौन सा फल लगने वाला है, कितने फल लगने वाले हैं, कितने पत्ते आएंगे उसको, कितनी शाखें उसकी फूटेंगी। तो ये फतहन, ये मस्दर, ये बीज के अंदर उसका पूरा ब्लूप्रिंट रहे। सोर्स है, यहाँ से शुरुआत। जी। फतहन से बनेगा फतहा, फतहन से बनेगा यफ्तहु, फतहन से बनेगा फातिहुन, फतहन से ही बनेगा मिफ्ताहुन। कतला है, कतला, कतलन, ये एक इसमें काम का नाम है। इससे बना कतला, यक्तुलु, कातिलुन इससे बना, मक्तूलुन इससे बना, फिर मिख्तालुन इससे बना। मिख्तालुन यानी कि जिससे कत्ल किया गया, चाकू, मिख्ताल। कंप्लीट एक नॉलेज है, कंप्लीट सिस्टम है ये। दरअसल ये पढ़ने के लिए 7 साल लगते थे, हम आपको 6 महीने में 8 महीने पढ़ा देंगे इंशाअल्लाह। तो सरफे सगीर के अंदर ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं, आपको ये तमाम चीजें समझ में आएगी इंशाल्लाह। लेकिन उसकी शुरुआत होगी हमारे पास सिर्फ 10 सीगों से। वो 10 सीगे आपने याद करना है, फिर उसके आगे आगे बढ़ते बढ़ते दो 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 उसके अंदर ऐड करते चलेंगे। सूरतुल बकरा में दूसरी आयत में आ जाता, भला पाने वाले, मुफ्लिहुन, मुफ्लिहून, मुत्तकीन। कोई भी आयत ट्रांसलेशन करना नहीं आती जब तक ये नहीं आता। तो आप शॉप में पीछे लगे, सब साइलेंट हो गए। सर है यहीं पे, सोच रहे आप याद बिल्कुल कैसे मत करेंगे। सोचो, बिल्कुल। आप जरा भी मत सोचो, आपको इतनी ही आराम से, इतना ही चैन से
और आसान तरीन तरीके से आपको ये पढ़ाएंगे। जी इंशाल्लाह सर। जी बेटे ये थोड़ा करो। देखिए, अरबी जुबान जो सिखाने वाले लोग हैं, मैं किसी के ऊपर तनकीद या किसी की शिकायत नहीं कर रहा। मैं एक आम जो चलता माशरे में मैं वो बात बता रहा हूँ कि अरबी जुबान सीखना बहुत मुश्किल है, कुरान सीखना बहुत मुश्किल है, समझना बहुत मुश्किल है, हम नहीं कर सकते। उसके लिए हमको 7 साल लगाना पड़ेगा, कितने साल हमको लगाना पड़ेगा। और ये जो सर्फ सगीर सर्फ जो हम बता रहे, तो इसके जितने सांचे हैं, ये सबसे पहले ये बोल के डराया जाता कि ये 450 से ज्यादा इसके सांचे हैं। अब हमारे दिमाग में ये बात आती, जहन में ये बात आती कि हम इसको कैसा याद करेंगे, हम कब पढ़ेंगे, कैसा पढ़ेंगे इसको, ये हम डिप्रेशन में आ जाते सबसे पहले। और अभी मैं आपको ये बता दूं कि अगर हम ये 10 सीगे जो आज हम सर पे सगीर के पढ़ रहे, ये तकरीबन 130 हमें याद है। जाने अनजाने में हम अगर उसको काउंट करेंगे, आप एक बार उसको काउंट करके देखिए। मैंने जो 14 फेले माजी के सीगे, मालूम के, मजहूल के, फेले अमर के, फेले नाहिया के, इस्मुल फाइल का मुस्लिम चार्ट हमने पढ़े, उसके टोटल 18 बनते। इस्मुल मफूल के टोटल 18 है। तो ऐसा कुल मिला के 130 आपको अभी याद है। आपको मालूम नहीं है। सिर्फ मालूम नहीं है, हमको गिनती की है, हमको याद है या नहीं। तो ये सरफे सगीर, ये आपको बताया जा रहा है कि आप किस लेवल पे है। आप अल्हम्दुलिल्लाह। आप डिप्रेशन में मत आना, आपको जब बोल के बताएंगे ना बोल रही तो मालूम है। सर जी सर, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो ये कोर्स खत्म होने होने तक आपके इससे ज्यादा तक आप पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। और आपकी बैच बड़ी काबिल है, अच्छे बच्चे हैं। सर एक बार हमको वो मिसाल समझनी थी जो शुरू में खालिद और हामिद के कत्ल की, इस्मुल फाइल की, अभी हाफिज साहब कौन सा ने। अभी देखिए, अगले हफ्ते में उसको बहुत तफसील से पढ़ेंगे हम। आज उसका सर पढ़ाने आप का वो हमारा मटेरियल शेयर करेंगे ना जो याद करना है हमें? पूरा हाँ जी जी, वो आपको अभी सर्फ सगीर के जो आज हम 6 बाब के जो पढ़ रहे ना, वो टोटल आपको जी जी क्लास के बाद इंशाल्लाह ग्रुप में भेज दिए जाएंगे। आप उसको पढ़िए। इंस्ट्रक्शंस है, उनसे फॉलो कर बस। जी जी। आपको भेज देता हूँ मैं, आप वो याद कर लीजिए। आप देखिए, आपको पूरे हिंदुस्तान को पढ़ाएंगे आप। हमको बहुत फख्र है, खुशी है, अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि आप पढ़ रहे हैं। और मुझे यकीन है कि आपकी जो उम्र है उसके हिसाब से आप पूरे हिंदुस्तान को पढ़ाने वाले बनना है। पहले हेलो, सीख तो ले। इंशाल्लाह अरे भाई सर। आमीन तो बोलिए, इंशाल्लाह सर। आमीन तो बोलिए, आमीन बोलिए। आमीन इंशाल्लाह, आमीन आमीन सर, आमीन। सुम्मा आमीन। आप इरादा करेंगे तो अल्लाह तौफीक करेगा। सर जी आपने जी जो इंशाल्लाह सेंटेंस सर। बोले थे